गायत्री महामंत्र से प्रणाम करें तीनों इस ज्ञान जग की अधिष्ठात्री शक्तिधराओं को। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी सभी पार्टिसिपेंट्स को प्रणाम। देखिए हम सभी लोग अपने आप को साधक धन्य माने, क्योंकि अभी गुप्त नवरात्रि का क्रम चल रहा है और आज से लगातार 7 दिन अब जो बचा हुआ है शेष, उसमें हम लोग एक नए चैप्टर्स का शुरुआत करेंगे। वह है तंत्र महाविज्ञान। तो ये साहित्य, जिस साहित्य का हम लोग सहारा लेंगे, उसके लेखक हैं वेद मूर्ति तपोनिष्ठ महाप्राज्ञ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी। तो चूंकि हम सब डाकियां हैं उनके और युग ऋषि हैं, तो हम सबका दायित्व होता है कि उनके लिखे साहित्यों को जन जन तक पहुंचाया जाए, उनके विचारों को। आखिर इतना कठोर तप करके जो ज्ञान दिया है उन्होंने, तो हर जन जन तक पहुंचनी चाहिए। और वहां अनटू द लास्ट कहा रस्किन ने, वहां जहां पर कोई नहीं पहुंचता, गरीब गुरबे से लेकर के कहीं एकदम झोपड़ी झुग्गी आदिवासी क्षेत्रों से लेकर के आदिम जाति और पूरे अत्याधुनिक वैज्ञानिकों के मस्तिष्क तक जब तक से विचार नहीं जाएंगे। कुछ गुरुदेव ने एक बार कहा था कि बेटे हमारे विचार इतने पैने हैं कि बस केवल पहुंचा दो, तुम पूरे हिला करके ब्रह्मांड को रख देंगे। तो उन विचारों को अब साहित्यिक रूप में हम यदि हम पहुंचाते हैं, तो जो पढ़े लिखे लोग हैं वही क्यों लाभ ले सकते हैं। ओके, लेकिन जो पढ़े लिखे नहीं है वो उन साहित्यों को लाभ नहीं ले सकते। इसके लिए क्या किया जा सकता है? एक है सत्संग। जो कम से कम पढ़ते हैं उनके शिष्य में से पूज्य गुरुदेव के, वो तो पढ़ सकते हैं और पढ़ करके अपने जीवन में लागू करें, धारण करें, उनके से जितना संभव हो। एक ऋषि के सारे विचारों को एक व्यक्ति नहीं धारण कर सकता है, कितने जन्म लगते हैं। तो जो अपने स्वभाव से सुसंगत है उनको तो धारण करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। एक भी वाक्य आया तो बहुत कमाल की बात है। ये बात बार बार कहती है कि सार्थक और प्रभावी उपदेश वही होता है जो वाणी से नहीं आचरण से दिया जाए। और आज वही आचरण पर ही ये कक्षाएं चलेगी। यानी हमें कभी भी जाते हैं समाज में, तो समाज एक शिक्षक के रूप में हमें जब देखेगा, जब जाएंगे उपदेश देने, तो आचार्य के रूप में देखेगा। तो जो आचरण का धनी है वो आचार्य है। तो एक बार और भी उन्होंने तो जिस लिटरेचर का, ये देखें हम स्क्रीन पर देंगे उनके साहित्य का, जैसे गायत्री महाविज्ञान गुरुदेव ने लिखा है, उसी तरीके से तंत्र महाविज्ञान लिखा है। इससे बहुत अधिक वॉल्यूमिनस है बुक। उस बुक को हम आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पर रखेंगे ताकि देखिए इसमें हम लोग प्रवेश करें, और जहां तक नहीं पहुंचा है वो इनके बारे में देखें, इस प्रकाश को क्या लिखा है। इनमें उन्होंने दावा किया है कि जब भारत जगत गुरु था पूरे विश्व में अपना, तो उन दिनों का मुख्य आधार था तंत्र महाविज्ञान, जिसके आधार पर यज्ञ विज्ञान से लेकर मंत्रों के द्वारा कुछ भी कर लेते थे ऋषिगण। जो चाहते थे मंत्राधीनम च देवता, सारा संसार देवताओं के द्वारा चल रहा है। और देवतागण किसके वशीभूत हैं? मंत्रों के वशीभूत होते हैं। और मंत्रों में अथर्ववेद में
सभी वेदों व उपनिषदों में भी ढेर सारे तंत्र महाविज्ञान के उपनिषद हैं, मंत्र महाविज्ञान के हैं, यंत्र महाविज्ञान के हैं। इन सभी का यदि आत्मिक विकास में लाभ लिया जाए तो जीवन यात्रा सरल होगी। एक लाइफ बहुत अधिक है और जो नहीं लाभ लेंगे तो एक जीवन तो बहुत छोटा है, अनंत जन्म लग जाएंगे। लेकिन 10 वर्ष इन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति 10 वर्ष भी यदि इन 5 कोषों को रिफाइन करने में लगा दिया तो बालक हो या वृद्ध हो, दीक्षा लिया हो या ना लिया हो, क्या अंतर पड़ता है? क्योंकि उसका गाइड तो ईश्वर करता है, क्योंकि अंतःकरण में ईश्वर बैठा है ना सबके। एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, एक ही ईश्वर सभी के हृदय में बैठा हुआ है। वह ब्रह्मा है, वह विष्णु है, यानी सृजन की शक्ति देगा वही, भीतर वाला प्रेरणा देता है। बाहर से थोपे हुए रूटीन और थोपी हुई आदेश काम नहीं आते। हनुमान जी को कहा जाता है एक बार सीता जी ने कोई माला दिया था, इसको पहन लो, दिव्य उपहार। उसको खोर न खोर के उसे देख रहे थे कि इसमें राम सीता दिख रहे हैं कि नहीं, उनको हटा दिया, फेंकते गए कि ये तो हमारे काम का नहीं है। जो दिख भी रहा है तो पहले से विराजमान है, सीना फाड़ के देखा, देखे यहाँ रहता है अंतःकरण में। सदगुरु अंतःकरण में रहता है शिष्य का। बाहर के गुरु की तभी तक जरूरत है जब तक हम भीतर के गुरु की आवाज नहीं सुनने लगे। जिस दिन अंतरात्मा की आवाज पर व्यक्ति साधक चलने लगा, वो समझिए कि वह शिष्य गुरु की कक्षा से पास कर गया और वो बन गया गुरु का दारो मदार। शान हो जाता है वो कि अब इसमें हमको टाइम नहीं देना है, और वो बिल्कुल आत्मानुशासन से संसार में उससे बिल्कुल निश्चिंत हो जाता है गुरु। तो हमें अपने अंतःकरण में बैठे हुए इस गुरु सत्ता को लाभ दें। तो कोई भी, उसमें लिखा है कि ये वाङ्मय नंबर 13 के 1.9 पृष्ठ में है, पुराना एडिशन। सभी तरह के योग साधनाओं का, तंत्र हो, मंत्र हो, यंत्र हो, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, लय योग और समाधि योग, जो करें, सहज योग, जो भी गिन लें, शिव योग, जो मान लें, सभी तरह के योग साधनाओं का एकमात्र उद्देश्य होता है आत्म साक्षात्कार, परमात्मा साक्षात्कार। बस लास्ट जर्नी वही है। जो समस्त शक्तियों का समुद्र है, समस्त आनंद का, शांति का समुद्र है, उसके साथ रेजोनेंस से तादात्म्यता स्थापित कर लिया जाए, ये लास्ट गोल होता है उपनिषद। ते सर्वम, उसमें सर्वतः प्राप्त धीरा युक्तात्मानम सर्वम एवा विशंति। मुंडकोपनिषद हर एक खोपड़ियों को ब्लास्ट करता है, तुम्हारी जर्नी कहाँ है, लास्ट डेस्टिनेशन कहाँ है। तो कण कण में व्याप्त ईश्वरीय चेतना के साथ रेजोनेंस, तादात्म्य स्थापित कर ले। कैसे कर ले? कोई टेक्निक, क्लू, सूत्र? तो जो योग शब्द आता है ये सारे सूत्र है। अपने अपने मेंटालिटी के आधार पर तो चुन लो, कोई भी योग चुन लो जो अपने, हम लोग चुन सकते हैं जो कि अपने अपने स्वभाव से, गुण कर्म स्वभाव के अनुसार चुन लिया कुछ भी जो सुविधाजनक। ज्ञानी आदमी ज्ञान क्षेत्र को चुन लिया, जो कर्मयोगी है कर्म क्षेत्र को चुन लिया। लेकिन जो भक्ति वाला है, समर्पण भाव वाला है, उसके क्या, केवल समर्पण से सब पालेगा। सब प्रहलाद को कहाँ स्कूल में गए थे पढ़ने के लिए, और ढेर सारे प्रश्न पूछने थे कि हे विष्णु आप आइए, आपसे ढेर सारा प्रश्न करेंगे। नारद ने कहा हम भी बता देंगे उत्तर, हमसे भी करना ना, आपसे तो बात ही नहीं करना, बस उधर रहिए, हमको तो वहां विष्णु से ही पूछना है बस। वो तो नहीं मिलते, इतना आसानी से ना मिलेंगे, आप बताइए कैसे मिलते। तप किया, इतना तप कर डाला कि सारे देवता लोग पर सब हिलने लगे। फिर भी रुकावट डाले कि नहीं, हमको तो उसी से बात करना, क्योंकि हमारा प्रश्न सिर्फ वही हल कर सकता है। ये देखिए प्रहलाद छोटा बालक का ये कठोर तप किया। अंततः महालक्ष्मी प्रसन्न हुई, सब प्रसन्न हुई कि देखिए आपको नहीं चिंता, हमारा बच्चा है, सब हमारे बच्चे हैं, कुछ तो करे दे। तो ठीक है, आप लाभ ने रुकावटों में आकर अंततः जाकर के भगवान विष्णु को आना पड़ा सामने, और उसके सारे रोग दुखों को तो दूर किए।
कहा कि नहीं, यही रोग दुख हमको नहीं दूर करना है, कुछ नहीं, हमको तो जो प्रश्न पूछना है उसका उत्तर दीजिए बस। अंत में कहा पूछो क्या पूछना है। अच्छा आओ तो एक बात बताते, आओ हमारे हमारे गोद में बैठ जाओ। भगवान विष्णु ने प्रहलाद को गोद में बिठा लिया और माथा पर, प्रश्न है ना तुम्हारे, ढेर पूछना है, कितना है, बहुत पूछना है आपसे। तो उनके माथा पर केवल माथा सहला दिए, यूं यूं सहला भर दिए और कहा कि पूछो क्या पूछना है। आश्चर्य किया कि हे भगवान, हमारे सारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया। सारे जो न्यूरॉन्स है ना ब्रेन का, हाई वोल्टेज का जब जाता है, इलेक्ट्रोड का जब झटका लगता है, तो सुपर कॉन्शस के जो डार्क एरिया कहा गया है ब्रेन का, वह भी जागृत हो जाता है। शक्तिपात कुछ ऐसा हुआ। कहा कि हमारे सारे प्रश्नों का उत्तर, सारा सत्य साक्षात्कार हो गया, ओमनी प्रेजेंट सत्ता को देख ली। तो यह है गई बात में। इसलिए योग दर्शन के प्रणेता महर्षि पतंजल ने साफ लिखा है, क्रिया योग बस पहले समाधि पाद पहले ही सूत्र में दे दिया। तप स्वाध्याय ईश्वर प्राणाधानी क्रिया योग, तप करो स्वाध्याय करो, इसमें मन नहीं लगता, इसमें तक बस समर्पण। ईश्वर प्राणिधानी कहा कि निर्भीक समाधि को पालेगा। समर्पण उपासना योग, परंतु जो गुरुदेव ने एक वाङ्मय लिखा है, समर्पण उपासना योग। उपासना का मतलब होता है समर्पण, गुरु को समर्पण, समर्पण बस। समर्पण से मैंने मजबूत प्लगिंग कर दे कोई को, तो पूरा का पूरा करंट फ्लो हो जाता है शिष्य में। किसी भी शिष्य की जो प्रतिभा दिखती है वह उसका अपना खेती नहीं, उस समर्पण किया है किसी को और उसकी करंट आया है उसके भीतर में। अपनी प्रतिभा दाव पेच काम नहीं आती संसार में, क्योंकि हर जगह हमें कहीं भी हम अपनी बुद्धि लगा देंगे स्वार्थ बुद्धि, तो उसका रेंज कम होता है। और ईश्वर के साथ यदि जुड़ करके किया जाए तो उसका इनफाइनाइट डायमेंशन हो जाता है। तो ये इसमें रहती है बात। और समर्पण में रुकावट डालता है अपना ईगो, अपना अहंकार, अपना ये जो मन का जो लेयर है, ये जो टॉक्सिन्स हैं पांचों कोषों में रुकावट डालते हैं। पारदर्शी ईश्वर प्रकृति ने आत्मा पर पारदर्शी परत लगाया था शीशे का। जैसे हम लोग अखंड दीप जलाते हैं कहीं, तो उसमें झटका न लगे, हवा से बुझे मत, एक लैंप का शीशा लगा दिए एक। अच्छा यह हो सकता है कि गिर जाएगा, एक और लगा दीजिए बाहर से कवर, तो मोटा सी। अच्छा और तूफान आ गया तो एक और कवर दीजिए, उसमें क्या देगा। पांच पांच शीशा की परतें प्रकृति ने डाल दी और वह सब बुलेट प्रूफ शीशे हैं कहिए। और ये रोशनी इनफाइनाइट, सैकड़ों भी शीशा की दीवारें रहें तो क्या अंतर पड़ता है, ट्रांसपेरेंट है, एक छोटा सा भी कैंडल की रोशनी बाहर निकल के आ जाएगी। और आत्मा कहा गया है यथा, उसमें यो असो आदित्य पुरुष सो सो, हम जो सूर्य की आत्मा है वही अपनी आत्मा इतना तेजस्वी है। इस प्रकाश हम बाहर क्यों नहीं देख पा रहे, आत्म साक्षात्कार में रुकावट क्या बन रहा है। इन पांचों शीशा की परतों पर हमने जन्म जन्मांतरों में अपने हैबिटेट को, आदतों को ऐसा काला कुल्टा कर दिया है कि कालिख लग गई। शीशा के लैंप के जो ढक्कन है उसमें थोड़ी सी भी कालिख हो जाए तो रोशनी बाहर नहीं जाएगा, एक ही परत हो तो भी। और यहाँ तो पांच पांच परत है और पांचों को कोई काला कर दे धुआं से, तो कितना हो लैंप को तेज करे, लालटेन को तेज करे, बिल्कुल बाहर न आएगी। तो भीतर पड़ा हुआ आत्मा को हम कैसे देख सकते हैं। केवल क्लीनिंग भर कर लिया जाए बस, तो अपनी सफाई को ही साधना कहते हैं, बस कुछ नहीं, केवल सफाई भर केवल किया जाए। आत्म सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। इस वाक्य ने तो हिला दिया था हमको कि क्यों जाएं, कहाँ जाएं। और जब सेवा परमो धर्म है और सेवा करना ही करना है तो टुटपुंजिया सेवा क्यों करे, सबसे बड़ा वाला सेवा वाला क्यों नहीं लाभ ले। संसार की सबसे बड़ी सेवा में तो कोई बहादुर ही कूद सकता है। बड़ा टास्क बड़े प्राणवान वाले करते हैं, कमजोर हृदय वाले नहीं कर सकते। जिसका मजबूत प्राण है ना, हौसला बुलंद है, कलेजा है, जिसका हजार बल आते वो कूद पड़ता है, बड़ा काम लेता है। और बड़ा काम क्या है संसार में, आत्म सुधार। ये कौन बोलता है, युग ऋषि का है आवाज, तो लग गया इसमें। और वह की आत्मा क्या है, आत्मा तो है लेकिन उसके पांच परत भी उसी का हिस्सा है, लेयर्ड। फ्रूट लेते हैं तो केवल सीड नहीं आदमी लेता है कि हमको आम खरीदने गए तो केवल गुठली निकाल के दे देगा ले जाए, ना ना ना,
गुठली नहीं, वो भी दो, गुद्दा वाला, गुद्दा भी दो। अच्छा गुद्दा ले जाओ, मक्खियां लगेगी, छिलका भी साथ ले जाएगा, तब फ्रूट कहलाता है। ये तीनों जरूर उसमें लेयर है। इन्हीं शरीरों में भी फिर लेयर्ड होते हैं 5। इन 5 कोषों में भी भीतर दो ऐसे कोष हैं मनोमय और विज्ञान में जो डबल लेयर्ड वाले हैं, तो कुल 7th बॉडी हो जाता है इसमें। ये त्रिसप्ता पर्यंती विश्वरूपाणि विभर्ता, ये सप्त त्रिसप्ता, ये 7 जो ऑर्बिटल्स हैं, 7 लोग कहें, 7 धाराएं कहें, काली माँ के मंदिरों में 7 मुंडक के रूप में रखा, 7 मूड़ी रखे जाते हैं, ये सभी त्रिसप्ता है। 17 तम उसके भी लेयर होते हैं। 21 छंद इसकी संविधा है, त्रिसप्ता पर्यंती विश्वरूपाणि विभर्ता। या पुरुष सूक्त में देखिए, सप्त शासन परिधि त्रिसप्त संविधा कृता, ये 7 परिधियों में सेपरेट सप्तधा प्रकृति के साथ दौड़ रहा है। इसलिए हम लोग प्राणायाम का जो मंत्र बोलते हैं उसमें भी ओम भू, ओम भुवा, ओम स्वा, ओम महा, ओम जना, ओम तप, ओम सत्यम, देखते हैं कि सभी जगह के लोकों में विद्यमान जो जैव विद्युत है वो आकर के उसको हम एब्जॉर्ब करें और अपने सत्ता को विराट बनावे। तो यहाँ पर इसलिए चर्चा की जा रही है कि आइए हम थोड़ा सा ये देखते हैं कि जो तंत्र महाविज्ञान है उसको इतना बढ़िया तंत्र पर साहित्य अब तक से नहीं आया था, और भारत का सबसे अधिक गिराया है तंत्र महाविज्ञान में। प्रदूषण सबसे अधिक तंत्र पक्ष में आया है। इतना पॉल्यूटेड कर दिया तंत्र महाविज्ञान को फेलियोस लोगों ने, तंत्र के आड़ में प्रदूषण फैलाने वाले लोग तंत्र शब्द से घृणा करने लगे। कोई कह दे कि तांत्रिक है तो लगता है कि मांस खाता होगा, वो नोचता होगा, मौत खाता होगा और शोषण करता होगा, मारण, मोहन, उच्चाटन, ये दिमाग में भय पैदा हो गया। इस सारे भय को पूज्य गुरुदेव ने हटाया है कि इस हमारे आवाज को बाहर फेंको कि तंत्र ही वो महाविज्ञान है जो संसार का सबसे पवित्र साधना है। मंत्र सभी अनेकों गुना पवित्र है वो। तो ये जो दक्षिण मार्गिक जो साधना है, तो ये लोग किसने किया है, आइए हम देखते हैं। पहले पूज्य गुरुदेव के ब्लास्टिक महाकाल है, तो महाकाल तो आग उगलता। अब जिनको खराब लगे तो लगे, लेकिन ऑपरेशन जरूरी है। और गायत्री महामंत्र में 24 अक्षर में दक्षिण मार्गी, वाम मार्गी दोनों है। सूर्य आदि शक्ति लिखते हैं, ब्राह्मी, वैष्णवी, शांभवी, वेद माता, विश्व माता, देव माता, मंदाकिनी रत्न है, रिद्धि है, सिद्धि, सब ये वाली हैं, चेतनात्मक वाली सब बनती है। तो उधर शुरू हो जाता है श्रेय से, श्रेय धीमहि, श्रेय माने सावित्री, पंचमुखी, 5 कोषों वाली शुरू हो गया। यहाँ पर पंचधा प्रकृति आ गया, पृथ्वी जल अग्नि का जो संसार का पसारा है, साइंस है, इससे हम कितना लाभ ले सकते हैं विज्ञान का। यानी आत्म भौतिकी वहां से शुरू हो जाता है और उसका प्रतिनिधित्व सावित्री विद्या करता है। गायत्रिया सावित्रिया भवती, और पूर्ण गायत्री साधक होगा तो दोनों वहां से शुरू हो गया। और धी माँ, धी देखिए श्या धी कहते हैं महासरस्वती को, धियो न प्रचोदया, माँ महालक्ष्मी है और ही भवानी दुर्गा है। ज्ञान लक्ष्मी ये सब सारी की सारी शुरू हो गया करने का। केवल आधा अधूरा रहेंगे, केवल यहाँ वाला करेंगे। और शरीर, स्वास्थ्य, प्राणाग्नि, कुंडलिनी, ये सब है 24 शक्ति धराओं में। त्रिपुरा है, अन्नपूर्णा है। तो एकांगी जीवन जीने वाले हैंडीकैप्ट साधक कहते हैं। हमने गायत्री साधक को देखा, लेकिन हैंडीकैप्ट था, एकांगी चल रहा था। ज्ञान था तो व्यवहार में नहीं था, व्यवहार था तो समर्पण भाव नहीं था उसका, तो सरसता नहीं थी। अब तीनों को जोड़ दे कोई, ज्ञान प्लस कर्म प्लस भक्ति, उसको प्रज्ञा योग कहा गया है। प्रज्ञा योग में कुछ आसन नहीं है, प्रज्ञा योग माने ज्ञान प्लस कर्म प्लस भक्ति का सम्मिश्रित योग, प्रैक्टिकल्स पूर्ण। तो अब इसमें जाकर देखते हैं कि तंत्र महाविज्ञान में शुद्धता क्या है। कहां कहां लोगों ने तंत्र के नाम पर प्रदूषण फैलाकर भारत को बदनाम किया है, भारतीय संस्कृति को तहस नहस किया है। इस क्रम में हम लोग आप यहाँ पर देखते हैं। देखिए आपको ये हम शेयर करते हैं स्क्रीन का, स्क्रीन इसमें शेयरिंग देखिए, इसमें ले आइए आपके सामने। ये देखिए सामने स्क्रीन पर जा रहा है साफ साफ, तंत्र महाविज्ञान प्रथम खंड, देख रहे 2 खंड है, वॉल्यूमिनस 500 से अधिक पृष्ठ है एक में। और तंत्र के सिद्धांतों का वैज्ञानिक निरूपण, साइंटिफिक, लेखक वेद मूर्ति तपोनिष्ठ
पंडित श्री राम शर्माचार्य, चारों वेद, 108 उपनिषद, खट दर्शन, विश्व स्मृति एवं 18 पुराणों के प्रसिद्ध भाष्यकार, ये सारे ग्रंथों को जब लिखा है गुरु जी ने तो आम पब्लिक के सामने जानी चाहिए और उसे देखना चाहिए कि इसमें से हमारे स्वभाव से मिलता हुआ क्या कुछ है। इस साइंस को उन्होंने एक बूंद भी कलम को बर्बाद नहीं किया, इतने वो संयमी थे व्यक्ति, एक भी लाइन कहीं नहीं रखा। अब देखिए इसमें यहाँ रखा, और इसका मुख्य आधार होता है, जो बेस होता है कि तंत्र साधना में हमें प्रवेश करनी है तो उसका बेस होता है आचार संहिता। आचार संहिता क्या है इसका देखते हैं, उसका मैनिफेस्टो क्या है, आचार क्या है, क्या करने वाला है, क्या करेगा। लोग जानना चाहते हैं कि अच्छा ठीक है इसको जान लेंगे, पढ़ लेंगे, हमारा बिहेवियर क्या होगा बस। उपासनाएं सफल क्यों नहीं होती? एक स्पीच दिया है पूज्य गुरुदेव ने, उसमें लिखा है कि 3 कारणों में से एक भी कम रहता है तो नहीं होती। ये पहला है उत्कृष्ट दृष्टिकोण। कोई भी साधक लंबा पूजा पाठ कर रहा है, साधना कर रहा है और रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है? रिजल्ट के मात्र 3 फैक्टर हैं। पहला होता है उत्कृष्ट दृष्टिकोण, क्यों कर रहा है साधना, इसका मोटो क्या है, भगवान से मांग रहा है, कुछ आरती घुमा रहा है और कुछ भी हवन जग कर रहा है, उसकी कामना क्या है? यदि कामना स्वार्थ परक है तो बहुत विलंब लगेगा, और वही शुभ कामना हो तो सर्वे भवन्ति सुखिनः हो तो यह जो बात रहती है तो बहुत जल्दी होता है। दृष्टिकोण क्या है? लोक सेवा यदि दृष्टिकोण है, देवर्षि नारद यूं ही नहीं कनेक्शन बराबर बना रहता था, लोक कल्याण कृत धारणा धर्म प्रसार का, वो उनका हर प्लानिंग लोक कल्याण के लिए होता था। तो यह लोक में अपने आप ही शामिल है। तो यह करता है कि वो पहला तो बात बनी, दृष्टिकोण इसका क्या है, क्यों राइफल मांग रहा है, क्यों हथियार मांग रहा है, क्यों ये एटॉमिक पावर क्यों मांग रहा है? तो शांति के लिए मांग रहा है। तो भगवान तो पूरा एटम, भगवान शिव पाशुपात ब्रह्मास्त्र दे देंगे। राम को, अर्जुन को देखिए सब तरह के अस्त्र शस्त्र मिल गए थे क्योंकि उनका उद्देश्य अच्छा था बस। और धर्म की स्थापना यदि उद्देश्य हो तो यह उत्कृष्ट दृष्टिकोण है। भारतीय संस्कृति विश्व संस्कृति है, हर व्यक्ति के लिए अनुकरणीय है, साफ बस सबसे। तो वेद उसका आधार होता है, भारतीय संस्कृति का आधार है वेद बस। तो उसमें बहुत लोगों का ये कहना था कि जो तंत्र है तो तंत्र मार्ग वेद विरुद्ध है। कहा कि ये 100% गलत है, पॉल्यूशन है, और लोगों को से चीटिंग करने के लिए वाक्य कहा गया है। तंत्र का मुख्य आधार वेद होता है। प्रारंभिक यानी जो वेद नहीं पढ़ा है, वेद नहीं जानता, वेद के अनुशासन में नहीं रह सकता, तो करोड़ों जनों में तांत्रिक नहीं बन सकता है। उसकी तंत्र विद्या उसको नष्ट कर डालेगी। ये है वेद का अनुकूल चलने का। कैसे कहा है आइए जाकर देखते हैं। आचार कहा है, इसलिए पहला दृष्टिकोण है उत्कृष्ट दृष्टिकोण। ठीक है, दृष्टिकोण अच्छा है, लोक कल्याण करना है। तो लोक कल्याण करने में होता है कि लंबी यात्रा हम क्यों करें, चीटियों की तरह रेंग कर पहुंचने में, और वहां आग लगी है, चीटियों की तरह चले सड़क, अरे दौड़ करके यार। तो वायुवान मार्ग कहलाता है तंत्र साधना। वायुवान मार्ग, जल्दी से एक छोटे से जीवन में सारे सुख लेना है, सब कुछ लेना है। इसलिए इसमें कहा कि हमें मंत्र के साथ में तंत्र का भी जानकारी रखना चाहिए। उस तंत्र का शुद्ध है, जल्दी कैसे फायदा करेगा, इसमें सारे क्लू दिए हैं पूज्य गुरुदेव ने। और तंत्र का शुद्ध स्वरूप क्या है, उसका साइंटिफिक इसमें दिया है। तो 3 उन्होंने कॉज बताया है कि साधना के लिए हमें ध्यान देना है कि हमारा कभी भी एंगल ऑफ विजन छोटे दायरे वाला ना हो। दूरदर्शिता को प्रज्ञा कहते हैं। प्रज्ञा माने केवल जानकारी भर नहीं कि सब जानेंगे, दूरदर्शिता। इसका एप्लीकेशन कितने दूर दूर तक कर रहे हैं, अपने में बाहर में कितना दूर तक ये रोशनी दे रहा है, कितने दूर तक सॉफ्टवेयर नया बना है, ठीक है, कितने साल में पुराना हो जाएगा, नहीं ये तो 100 ईयर्स तक इस सॉफ्टवेयर का कोई टक्कर नहीं आ सकता। देखिए साफ जाहिर है कि सब लोग उसको लेंगे, दूरदर्शिता है। तो ये है दुर्गा में तो उत्कृष्ट दृष्टिकोण हो। एक दूसरा प्रखर चरित्र। भगवान कभी नहीं पूछेंगे कितना अनुष्ठान किए थे, कितना माला जपे थे, बार बार कहे कि माला को फेंको, चरित्र को सुधारो। ठीक है, हम जाते चाहते हैं गुरु जी हम सेवा करने जाएंगे यहाँ हुआ उस गांव में, मना नहीं है जाना है, लेकिन पहले अपने को तो बना ले, नहीं तो हर जगह जा जाके पोल्यूशन फैलाएगा। साधकों के आचार देखता है, कोई उठते बैठते कि ये कैसा कर रहा है, तो वो प्रभावित करते हैं। कोई किसी को प्रवचन से कभी नहीं प्रभावित किया है, न कर सकता है।
जो भी होता है तो आदमी उसके बिहेवियर से, व्यवहार में आता है। तीसरा कारण बताया, अपने चरित्र को सुधारना। दूसरा है प्रखर चरित्र, इस आदमी की सोचता क्या है और करता क्या है, उसका चरित्र आदमी देखता है। समय का मिसयूज करता है या गुड यूज करता है, अपने इंद्रियों का मिसयूज करता है या गुड यूज करता है, अपने धन का मिसयूज करता है या गुड यूज करता है, और अपने विचारों का मिसयूज करता है या गुड यूज करता है। बस यही चार विभूतियां हैं। यदि इसको गुड यूज कर रहा हो वो चरित्र का धनी है। एक का भी यदि हम भले अपने पसीना से कमाए हों, लेकिन कानी कौड़ी भी यदि हम नशा में खर्च करते हो तो चरित्र के गिरे हुए हैं, अपने अपने वेशभूषा से समाज को प्रभावित नहीं कर सकते। तो यह है, इसमें बात रखी गई है कि ये आचार, उसमें दिया है कि आचारहीनम न पुनन्ति वेदा, वेदों का कोई अध्ययन कर रहा हो, खूब जग कर रहा हो, लेकिन आचार का गिरा हुआ है, भ्रष्ट आचरण है, दुष्ट आचरण है, तो वेद कुछ नहीं कर सकते उसका। वेद वहां पर शून्य, वेद वहां पर फेल हो जाएंगे, कितना इंजेक्शन। वही, क्योंकि वशिष्ठ ने, भगवान वशिष्ठ ने राम जी को बताया कि आचारहीनम न पुनन्ति वेदा। वशिष्ठ स्मृति में कहा गया, रावण के पास क्या नहीं था, वेद का भाष्यकार था, वेद को सांगोपांग पहले बार भाष्य कर दिया था, पद्य शैली में कर लिया। इतना बड़ा शिव का भक्त, सारे देवताओं को अपने अपने पार्षद के रूप में वो अपना ध्यान लगे, नीचे अपने सबॉर्डिनेट। वह आदमी भी जब विपत्ति में पड़ा, कुकर्मी का सबसे बड़ा घाटा यही है कि विपत्ति में उसका कोई साथ नहीं देता। जहां विपत्ति, अरे भागो, मौका मिला भाग, सब भाग गए, शिव जी वो सब साथ छोड़ के भाग गया उसके। यह लिखा है कि धन बल जन बल, रावण के बारे में कहा जाता है कि धन बल जन बल 1 लाख पुत 1.25 लाख नाते। धन देखिए सोने की, हर चीज सोना सोना, सोना जूता सोना के खप्पर खपरे। धन बल जन बल, हतना हमारे घर में आदमी इतना समांग है, कितना होगा जी, 1 लाख पुत 1.25 लाख नाते, 2.25 लाख तो ही करना था। तो धन बल, और भी धन बल जन बल, बुद्धि अपारा, 10 फैकल्टी का ज्ञान अपने ही खोपड़ी में रखने वाला। कोई कॉलेज खोल लेता है तो 10 प्रोफेसर के वेतन अपने ले। तो यह क्या बात है कि धन बल जन बल बुद्धि अपारा और सदाचार बिन सब बेकारा, सब बेकारा। इसलिए इसमें बात कही गई है, इसमें अनेकों जगह इस बात को समझाया गया है शास्त्रों में कि आचार ऐसा होता है, शालीन व्यवहार। इसलिए पूज्य गुरुदेव ने कहा कि जो तीसरा फैक्ट होता है साधना को सफलता का, वो होता है शालीन व्यवहार। शालीन यानी वेद व्यवहार। बस राम क्यों जन्म लेते, अवतारी चेतना क्यों आती है, प्रज्ञा अवतार क्यों आया है, राम जन्म करे हेतु राखी निज श्रुति से। तो श्रुति वेद को कहते हैं, वेद के अनुसार व्यवहार करना लोगों को सिखाता है, क्योंकि वेद का एक भी लाइन ऐसा नहीं है जो किसी का विरोधी होता है और हर एक के लिए कल्याण की बात करता है। आइए इसमें हम देखते हैं। तो ये तो बात समझ में आ गई कि तंत्र महाविज्ञान के पन्ना को हम पलट रहे हैं, हम लोग उसमें प्रवेश कर रहे हैं और गायत्री महाविद्या की पूर्णता में प्रवेश कर रहे हैं। तो पंचकोश यौगिक साइंस में यह देखिए, एक और पृष्ठ आपको सीधे लेकर चलते हैं। कहा कि तो तंत्र का मुख्य आधार है आचार व्यवहार, आचार संहिता, और इसकी आचार संहिता में 7 प्रकार के आचार संहिताएं, यानी 7 क्लासेज हैं। कितने 7 वर्षीय कोर्स। देखिए गुप्त नवरात्रियां 10 दिन का होता है, उस नवरात्रि से भी कहीं बढ़ा चढ़ा होता है। अभी गुप्त नवरात्रि चल रही है, 1 से लेकर 10वीं को पूर्णाहुति होगा 21 तारीख को इसका। और वहां फिर आएगा जिसमें सरस्वती इसी में आ रही है, देखिए सरस्वती आ रही है, सरस्वती पूजा, बसंत पंचमी, सब इसी में, इस नवरात्रि में ही आता है। और वहाँ आषाढ़ पूर्णिमा उसमें आएगा, आषाढ़ वाले में तो गुरु ही उसमें है, यानी ज्ञान की शुद्धतम और सरसता भरने वाला ये पक्षों में आता है गुप्त नवरात्रियां। तो ये 4 के क्रम में है। तो इसमें देखते हैं, एक और पृष्ठ आपको सीधे ले चलते हैं वहां। ये देखिए यहाँ पर एक पृष्ठ के तरफ ले 114 114 पृष्ठ पर गए सीधे। ये देखिए 100 यहाँ पर। तो हाँ उसमें ये, हाँ इसमें हम देख रहे हैं कर्म से वर्ण का परिवर्तन। ये देखते हैं आगे चलकर, देखिए तंत्रों की आचार संहिता, लघु चिन्मस्ता 200। इसको यहाँ पर अभी हम आ गए, इसको 214 पर ले चलते हैं, इसको मिटा दिए। 214 पेज पर आप जाए, इसमें कंप्यूटर में, तो इसमें आएगा 210 पेज। ये देखिए सीधे
आगे स्क्रीन पर तांत्रिक आचार, ये देखते हैं, देखिए बड़ा वाला दिखाई पड़ रहा है ना, इतना बड़ा वाला तांत्रिक आचार। शुद्ध यानी भारत जगत गुरु क्यों बना था? तांत्रिक आचार संहिता के आधार पर बना था। तो इसमें, और ये जिनके हाथ में वेद गया है उन लोगों ने जरूर अब तक के जो संरक्षक रहे हैं उस वेद को दबाया होगा, रोका होगा कि जन जन का अपने स्वार्थ के लिए कि अन्य लोग तेज मत बन जाएं। अब तेज बन जाएगा तो हम शासन किस पर करेंगे? इसलिए खास खास लोगों ने केवल अपने जी में रख लिया केवल हम ही वेद पढ़ेंगे। और यहाँ पर जो तांत्रिक आचार में लिखा गया है, इसमें देखिए इसमें क्या है, इसका बेस ही है कि हर व्यक्ति को वेद पढ़ना चाहिए यहाँ। और वेद का आचार, तो भारतीय संस्कृति में आचार का विशेष महत्व है। देख रहे हैं कितना लाइन सब में आ गया है, गुरु जी बोल रहे हैं, उनकी आवाज है ये सब। और छोटा करेंगे तब आपको, हाँ यहाँ आ गया। यहाँ सदाचार को ब्राह्मणत्व का कारण माना है। महाभारत के देखिए एग्जाम्पल दिए हैं उसमें, न योनि नापि संस्कारो न श्रुत न च संतति कारणानि द्विजत्यस्व वृतमेव तु कारणम। बता गया है कि ब्राह्मणत्व का कारण न जन्म है, न संस्कार है, न वेदाध्ययन है, न खानदान है, कुल है। उसका कारण केवल सदाचार है, बस। और भी देखिए इसमें अनेकों उदाहरण मिला है। इसमें मनुस्मृति में भी कहा गया है, उदाहरण गुरुजी ने लाया है, ढूंढ ढूंढ करके लाते थे इन लोगों के लिए कि देखो ये वाला चीज तुमने समाज से छुपाया है। क्या छुपाया है? यहाँ पर लिखना है, शूद्रो ब्राह्मणत्व, शूद्र ब्राह्मण बन सकता है और ब्राह्मणश्चैव शूद्रताम, और ब्राह्मण भी शूद्र बन सकता है। क्षत्रियात् जातमेवतु विद्यात् वैश्यात् तथैव च। बता रहे हैं कि ये तो फैकल्टीज है, जिसको अपना जैसा संस्कार है अपने अपना लाभ ले लेंगे। आचार के कारण शूद्र ब्राह्मण हो जाता है और ब्राह्मण शूद्र हो जाता है। उत्तम देखते हैं ना, उत्तम कुल पुलस्त करनाति, यह रह गया हुआ है कि वो ब्राह्मण कुल में जन्म लेते हुए रावण राक्षस कहलाया। देखिए एकमात्र कारण था सदाचार का भाव, बस। और यही बात देखिए यहाँ लिखे हैं क्षत्रिय और वैश्य के संबंध में भी है। भगवान वशिष्ठ देखिए राम जी को पढ़ा रहे हैं, आचारहीनम न पुनंति वेदा। हे राम, आचारहीन पुरुष को वेद पवित्र नहीं करते। कितनों वेद अध्ययन कर ले, वहां पर उसका वेद न्यूट्रल हो जाएगा, काम नहीं करेगा। अब ये तो साफ पकड़ में आ गई। तो ये जो फिर लिखे हैं कि जो लोग ये उदाहरण देते हैं कि तंत्र वेद विरोधी है, यही पर लाइन गले एक ही काफी है कि तंत्र में 7 प्रकार के आचार संहिताएं हैं। तो 7th क्लास चलेगा, 7 वर्षीय कोर्स होता है ये। एक एक साल में एक एक आचार संहिता का चूंकि बिहेवियर है, तो एक दिन में नहीं होगा कि बटन दबा लिया और हो गए संत महात्मा। अभ्यास करना पड़ता है। अभ्यास से न तो कौनते वैराग्य न तो गृहते। ज्ञान हासिल करो और प्रैक्टिकल करो, ज्ञान से वैराग्य मिलता है, आसक्ति खत्म होती है, और अभ्यास से संस्कार तुम्हारा वो संस्कार भी आ जाएगा। तो दोनों को साथ लेकर कहता है, क्योंकि अलिंगात तपसा आत्मा साक्षात्कार नहीं होगा। ज्ञान रहित तपस्या कुछ नहीं करेगा और साइड इफेक्ट लाएगा। नॉलेज नहीं है, प्रैक्टिकल कर रहा है, या प्रैक्टिकल, अच्छा दूसरी बात है नॉलेज है तो प्रैक्टिकल नहीं कर रहा है, दोनों मिलकर ही करेंगे। तो इसमें कह दिया है कि देखिए 7 आचार संहिता है। कौन कौन सा? इसमें पहला आचार संहिता है 7। देखिए यहाँ पर हम स्क्रीन ले जा रहे हैं, पहले लाइन में देखिए यहाँ पर वेदाचार, वेद को पीना पड़ता है, इसमें व्यवहार में लाइए। मंत्र हम बोलते हैं ऐसा ऐसा करने, पदरीकरण बोल दिया इसमें, ओम न्यासः, ओम अक्षरोर में चक्षुरस्तु, आंखों में आंख हो, आंखों में आंख क्या करने जी, प्लास्टिक आंख लगाएगा क्या? आंख में आंख कह रहा है, गजब। आज चक्षु माने आंख होता है, आंख अक्ष माने भी आंख होता है। अक्षरोर में चक्षुरस्तु, आंखों में आंख हो, गजब। कोई दूसरा कोई जानेंगे लोग क्या बड़बड़ाता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कबीरदास की भाषा बोल रहा है। तो ये जो आंख है एक तो हो गया अक्षरोर में, और चक्षु जो कहा गया है तो वो नहीं दृग विशिष्ट आत्मा ना, अंतः ज्ञान चक्षु को, चक्षु कहाँ यहाँ है, आत्मपूर्वोपनिषद वाला। आंखें तो है लेकिन देखने की शैली नहीं है, बस। आदमी में स्त्री पुरुष भेदभाव देख रहा है, जात पात, बड़ा जात छोटा जात, ये कहा गया वो, जो भेद दृष्टि है, इसका मतलब कि आंखों में वो ग्लेज दर्शनाग्नि नहीं आ पाई। ये
इसी को ले आने के लिए तन्मात्रा साधना की जाती है। रूप तन्मात्रा, आंखों से त्राटक तब तक करें जब तक उसमें ब्रह्म न दिख जाए। ये रूप तन्मात्रा की ये आगे यद यद पश्यति तत् सर्वम आत्मेति, ये शिक्षा दिया है वशिष्ठ ने या महोपनिषद में दिया है, ऋभु ने निदाह को बताया। और यहाँ पर आप हम लोग देखें या सांडिलोपनिषद में सांग योग में उसको बताया है प्रत्याहार क्रम में। ये आगे हम लोग देखिए, तो पहला क्लास में क्या करना होता है, एक वर्ष वेद के अनुसार आचरण करना सीखना होता है। बस कि वेद को हम बोलते नहीं, मंत्र जीते। और वैष्णवाचार अगले वर्ष में फिर क्या करना होगा, सेकेंड ईयर में है वैष्णवाचार। वैष्णव जन तो तेने कहिए जो जाने पीर पर आई रहे। भगवान विष्णु का परम भक्त प्रहलाद बनना पड़ता है सेकेंड ईयर में। तीसरा में जाकर देखिए शैवाचार, थर्ड ईयर में इसका क्या पाठ है, भगवान शिव का परम भक्त बनना पड़ता है, यानी शक्ति साधना करनी पड़ती है। उसमें एक वेद है यानी ज्ञान को पचाया। वैष्णवाचार धन संप्रदा समृद्धि को पचाया। इसका मतलब है कि ग्रंथि भेदन के बिना आत्म साक्षात्कार नहीं होगा। ज्ञान की गांठ भी नहीं हो, छोटी भी नहीं हो, और उदंडता ना हो ज्ञान का। ज्ञानी बन गए और अज्ञानियों को मूर्ख कहा है, मूर्ख कहीं का। तू ज्ञानी है तो तुम्हारा ड्यूटी क्या है, तुम्हारे राज्य में एक भी मूर्ख रह गया तो तुम्हारी बदनामी है। उस समाज का क्या करें जहाँ पर इंटेलेक्चुअल लोग हैं, उसी में बेचारा अनपढ़ है या वहां पर गलत व्यवहार वाले हैं। यहाँ पर देखिए भारतीय संस्कृति में किन्वंतो विश्वमार्जम, पूरे विश्व को हम आर्य बनावे। आर्य माने श्रेष्ठ होता है, श्रेष्ठ आचरण वाला बने। यहाँ पर देखते हैं। अच्छा, थर्ड ईयर में हो गया शैवाचार। लोग देखे कि हमने शिव को एक परम भक्त को देखा, वह सबका। फोर्थ ईयर में दक्षिणाचार का अभ्यास करना होता है। समत्व का धीरे धीरे उसमें खत्म करना पड़ता है। भेद दृष्टि को हटाने वाला एक समत्व वाले एक व्यवहार करने शुरू करने पड़ता है। और पांचवें वर्ष में जाकर के वामाचार है। यहाँ तंत्र में प्रवेश करता है, वामाचार है, उल्टा पुल्टा सब खाने को छूट मिल जाएगी, माला सब खाला, अपने कहते चलो उल्टा पुल्टा अपना सब। अब शुरू इसलिए घुस गया कि अब लफंदड़ी की छूट मिलने वाली, और उसी को वामाचार कह दिया। ये चारों क्लास पास करने के बाद आएगी उसमें कि एडवर्सिटी। वामाचार का मतलब नहीं होता कि मारण मोहन नचाटन की क्रिया करें। एडवर्सिटी में भी अपने आनंद को खंडित न होने दें, विपरीत परिस्थितियों में भी, यानी संसार के घटिया से घटिया पदार्थों से भी आत्मा को हम पा सकते हैं। ये कहता है वामाचार का आदमी कि हम संसार में कुछ भी अटपटा नहीं है, उसका गुड यूज मिसयूज नहीं जानता है, तो कह दिया कि खराब पाक। यदि खराब था तो ईश्वर क्यों उसमें रहता? ईश्वर सर्वव्यापी है। इसका मतलब उसका उपयोग नहीं जानते तो पॉल्यूशन कह दिए। उपयोग जहां जान जाएंगे तो वही प्लास्टिक पॉलिथीन उपयोग नहीं जानते, इसलिए कह दिया कि यह खराब है। जहां जिस दिन फॉर्मूला वैज्ञानिक खोज लिया कि प्लास्टिक से सोना बनाया जा सकता है, अभी तो लोग खोज लिया कि रोड बनाया जा सकता है, मकान बनाए जा सकते हैं, तब देखिए कितना उसमें खपत आ रही। यदि वो फॉर्मूला खोल ले, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी देखते हैं ना, एक से सारा का सारा लोग बना लेता है। अल्ट्रेशन, ऊर्जा का रूपांतरण किसी से किसी में किया जा सकता है। क्लू नहीं मालूम है, ज्ञान नहीं मालूम है, तो पोल्यूशन करने लगे। तो आदमी उसको संभाल करके रखेगा। ईश्वर को मालूम है तो चिंता नहीं रहती, अचानक तुरंत कन्वर्सन करता है। शिव जी उसको कन्वर्सन कर डालते हैं। तो ये रह गई बात में, तो उसमें हम लोग देखेंगे। और छठवें वर्ष में क्या पढ़ना होता है, प्रैक्टिकल सिद्धांत आचार, अस्तित्व प्रज्ञता की स्थिति लानी होती है, जिसको श्री अरविंदो ने ये कहा गया, उसमें सिद्धि उस बात को कहा है। तब जाकर के मुक्ति कौलाचार आता है, यानी परमहंस को यहाँ कौलाचार कहा गया है। परमहंस, अवधूत परमहंस, उस अवस्था में जाकर यहाँ तब ये 7th स्टेज है। तो हम लोग को जो बाकी समय बचा हुआ है, तो पीएचडी की जो क्रम चलेगा हम लोग का, उसमें ये सब बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। आइए देखते हैं। अच्छा, इसमें कुलार्णव तंत्र में कहा गया है। देखिए एक सूत्र लाया है, कुछ गुरुदेव ने यहाँ पर एक देखते होंगे, ये मंत्र दिया है, सर्वे उत्तमा वेदा। जितने भी तरह के आचरण होता है समाज में चल रहा आचरण, उसमें वेद का आचरण सबसे उत्तम है। और वेद ही हमारी अंतिम यात्रा नहीं है। शास्त्रानुवर्तनम त्यागता, वहां पर क्या बन रहा है कि वेदे भी हो वैष्णवम परम, वेद से भी उत्तम होता है यहाँ पर वैष्णवाचार। व्यवहार में आ गया और भगवान विष्णु की तरह पूरे
विश्व का पोषण करने वाले गुण में आ गया हो। और वैष्णव से भी उत्तम कह दिया है, वैष्णवात उत्तमम शैव, शैवाचार उससे भी उत्तम है। देखते हैं संतुलन रखता है उसका, देवता और राक्षस दोनों, सुरासुराधितम पाद पद्मम, उनके बारात में सब जाते थे, असुर भी खोपड़ी वाला, बिना खोपड़ी वाला शिव जी के बारात में। इसका मतलब है कि यह न्यायपालिका वाला असली वाला आ गया है, जज साहब आ गए, छत्री आ गया है, कोई विश्व का सही जुडिशियर आ गया है। तो कहा कि इससे भी बड़ा उत्तम है, यानी समृद्धि से वो शक्ति का, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संहिता, तो हम सारे भारतीय शाक्त में हैं, ये कहा कि ये उत्तम है। अच्छा, शैवात दक्षिणम उत्तमम, शैवाचार से दक्षिणाचार उत्तम है। कोई दक्षिणामूर्ति ऋषि रहे हैं जिन्होंने कि इसको प्रैक्टिकल करके सिद्ध किया था, तो उसके आधार पर नाम पड़ गया। और दक्षिणाचार से दक्षिणाद उत्तमम, ये देखिए श्लोक है तीसरा वाला लाइन, दक्षिणाद उत्तमम वामम, ये लिखा है मिसप्रिंट है, वामम है, तो वामाचार है। और वामाचार से भी उत्तम है सिद्धांताचार, और सिद्धांतात उत्तमम कौलाचार, और कौलात परतर नाही, ये सबसे अंतिम डेस्टिनेशन होता है बिहेवियर्स का, भाव का। आगे देखिए चल करके इन्होंने बताया है, इन्होंने करके यहाँ देखिए कि जैसे मनोमय कोश में 7 आधारित, इसको हम ये यही पर रुक डालते हैं, कुछ टर्निंग पॉइंट हम लोग ले, समय को साथ में देखते हुए, कि जैसे पंचधा सप्तधा सेप्टेट, ये लग रहा है ना कि 5 कोश है, लेकिन 7th बॉडी इसमें होता है, साथ इसमें शरीरें बनती हैं, लेकिन 5 कोशों में भी हम देखेंगे तो 5 कोशों में भी ये सप्तधा प्रकृति है। फिजिकल बॉडी अन्नमय कोश में भी 7 अन्नमय कोश के शरीर हैं, जिसके अलग अलग स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं। स्किन स्पेशलिस्ट तो स्किन बॉडी 1, मस्कुलर बॉडी 2, बोन बॉडी 3, ये सारे बॉडीज हैं अन्नमय कोश में। देखिए कितनी परतें हैं, 3 ऐसे ही हो गया। और क्या ले सकते हैं, सर्कुलेटरी बॉडी 4 हो गया, और ट्यूबुलर बॉडी जो ट्यूब्स हर जगह लगे हैं, एलिमेंट्री कैनाल और लंग्स वगैरह, तो ट्यूबुलर बॉडी इसको कह दिया है पूज्य गुरुदेव ने। तो ये जो बन रहा है 5 में, 6वां में भी आप देख लेते हैं, और भी उसमें क्रम में आता है नर्व बॉडी, क्रेनियल सिस्टम का पूरा एक पूरा जगह, हर पार्टिकल्स में गए हैं, उसके नर्व फाइबर्स गए हैं, ज्ञान के रूप में उसका संचालन करता है और कंट्रोल कर रहा है। और भी एक और बॉडी है, 7वें बॉडी में भी कहा है कि उन्होंने ये लिम्फेटिक बॉडी, इम्यून सिस्टम, एक भी बॉडी कमजोर तो हम अपने शारीरिक फिटनेस नहीं है, होलिस्टिक हेल्थ में पूरा अन्नमय कोश में सारे के सारे को बिल्कुल फ्रेश रखना पड़ता है। इसी तरीके से प्राणमय कोश में भी 7 चक्रों का ऊर्ध्वगमन करना होता है, इसे शुरू हो जाता है चक्रों के क्रम में। और प्राणायाम में भी देखिए ओम भू ओम भू ओम स्व, 7 डायमेंशन है प्राण के भी। मनोमय कोश में भी 7 लेयर होता है। अभी तो हम लोग सोचते हैं चलिए पा लिया, जीत लिया, इसमें 7th लेयर, और वो भगवान श्री राम को बताया है योग वासिष्ठ में, महोपनिषद में भी बताया है। महोपनिषद में बताया है कि 7 अवस्थाएं उसमें होती है, उसमें जैसे कि शुभेच्छा कर दिया, विचारणा, तनु मानसी, सत्वापति, असंशक्ति, देखिए उसमें बन गया, इसमें पदार्थ भावनी, और अंत में तुरीया। तो मेंटल स्टेट में भी चेतना के भी 7 परतें देखना है। तो मनोमय था, और ये क्या है, तंत्र भाव पक्ष होता है, समर्पण वाला पक्ष है, यानी कॉस्मिक बॉडी जो पर्सनालिटी होता है उसको रिफाइन करता है। सबसे शक्तिशाली इसलिए है, वो अंतःकरण को शुद्ध करता है, कि यह भावनाओं के 7 परत बताता है। और यही भावनाओं के 7 परत है कि वेद के अनुसार, वेद को शिफ्ट कर रहे हैं अपने हृदय में, वेद के अनुसार आचरण कर रहा है। जो श्रद्धा शैव था, जिसकी जैसी श्रद्धा है, भाव संवेदना है, वैसे ही उसकी पर्सनालिटी है। इसमें भी 7 कह दिया, इसके कह दिया वेदाचार, उसके नाम दे दिए वेदाचार, और उसके बाद में वैष्णवाचार, शैवाचार, दक्षिणाचार, इस चारों को कह दिया पशु भाव। ये कहीं न कहीं पर एक बाउंड्री, एक परिभाषा बनाते हैं, इसलिए कहा कि सारे बंधनकारी हैं, तो पशु भाव कह दिया इन चारों को। इन भाव से ऊपर उठने के लिए जो 2 आचार आता है, वामाचार और दक्षिणाचार, इसमें सिद्धांताचार, तो इसको वीर भाव कह दिया, बहादुर अभय, क्योंकि एडवर्सिटी से, खतरों से खेलना सीख लिया, और उसमें से भी सत्य को ढूंढ लिया। कमाल है, केवल दिन में ही सविता में प्रसन्न रहता था, रात्रि को रोक लेता, और रात्रि को भी जब लाभ लेने लगा, कमाल की बात है। तो सविता दिन है तो रात्रि सावित्री है, देखिए इसमें
जन्माष्टमी रात्रि को ही मनाया जाता है, शिवरात्रि रात्रि है, कल्याण करने वाला है। तो यह दोनों ही पक्षों का लाभ लेना शुरू कर देता है। और भी जाकर देखिए तो वीर भाव में आता है, नहीं रात है सुबह हम देखिए गांव में है ना, उधर नहर टूट गया है, पानी भर रहा है नाला के, चलिए अरे रात में भोरे चले, तब तक से पूरा गांव दह जाएगा, पड़े रह जा। रात दिन क्या होता है जोगी के लिए, ऊपर चले जाइए पृथ्वी से ऊपर, फ्लाइट से हम लोग जाते हैं, मान लो उस स्पीड से जाए, सूर्य कभी नहीं अस्त होता है। हम ही लोग पीठ फेर दिया, सूर्यास्त हो गया। आत्मा कभी अस्त नहीं होता, सूर्य कभी नहीं अस्त होता। तो यह रह गई बात में, वहां पर योगी जाता है। उसमें लिखा है जब गुरु ने कि जो साधक होते हैं और जैसे वो चले जाएंगे विज्ञान में कोर्स में, तो चाहे वो जब भी जगे तभी ब्रह्म मुहूर्त है उसके लिए, ये टाइम एंड स्पेस के परिधि से बाहर जाता है। तो ये भाव कहते हैं वीर भाव होता है। और अंतिम वाला जो बचता है कौल आचार, वो दिव्य भाव है। भावनाओं का ये प्रांजल स्टेटेड है, यानी विज्ञान में कोर्स में भी 7 परतें बताया है। तो अब यहाँ पर हम लोग देखें, यहाँ पर एक एक क्रम में अब वेदाचार पहला वाला है। तो वेद के अनुसार हमें आचरण करनी है सीधे। और इसमें कहा गुरु जी ने कि जो ये लगते हैं तो इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है, देखिए कि वेद के बिना तंत्र की साधना ही नहीं चल सकती। इसलिए सिद्ध होता है कि तंत्र वेदों का सम्मान करते हैं, उसके अनुकूल हैं और उन्हें अपना पथ प्रदर्शक मानते हैं। स्पष्ट है कि जो वेद ज्ञान से शून्य है वह तंत्र साधना में परिपक्व नहीं हो सकता है, पूज्य गुरुदेव की वाक्य। तो वेदाचार के अनुसार आचरण करने, तो हम यज्ञ हम लोग करते हैं, मंत्र बोलते हैं, तो उसमें जीते हैं कि नहीं जीते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखिए, अनुव्रत पितु पुत्रो मात्रा भवतु समाना इसमें करके दे दिए। पिता माता इसमें कहता है माता पिता का आज्ञाकारी बनो, प्रिय बनो, नस्ते मद्वी, चोरी का धन मत खाओ। तो लग रहा है कि कोई तांत्रिक चोरी कर सकता है कि कभी नहीं करेगा, क्योंकि उसको वेद ही उसका प्राण है, उसका टर्म्स कंडीशन है। अन्य लोग भले चोरी कर लेकिन तांत्रिक कभी नहीं चोरी करेगा। ये देखिए, ये वेद के को पीता है, वो चोरी का धन न खाओ। देखते इसमें अगला देखिए, प्रपतित पापी लक्ष्मी, पाप की कमाई छोड़ दो। तो जो वेद नहीं पढ़ा है और वेद को जो नहीं जिया है जीवन में, वो निश्चित मानिए कि वो वही इस पर उतर सकता है। लेकिन वेद को जीने वाला व्यक्ति केवल मंत्र से नहीं बोलना है, उसको जीना है। वह कार्य करो जिससे दूसरों की कष्ट न हो। देख रहे हैं एक एक सूत्र में कितना है। कुछ गुरुदेव ने एक बुक लिखा है और इसमें भी मिल जाएगा आपको स्वर्णिम सूक्तियां, वेदों की स्वर्णिम सूक्तियां। तो लंबे लंबे मंत्र न देकर छोटे छोटे उसके टुकड़े भर दिया है। बस सब प्रकार के दुष्कर्मों से बचो, मानसिक पापों को परित्याग करो। देखते कितना है। प्रसूव यज्ञम, यहाँ यज्ञ का सत्कर्म लिया है। यज्ञ कर्म समुद्भव, संसार के सभी अच्छे कर्मों को यज्ञ कह दिया गया। तो सत्कर्म ही किया करो। देखते हैं इसमें। और देखिए, बुजुर्गों से शिष्टाचार बरतो, पवित्र बनो, शुभ कर्म करो, अन्यो अन्य मबिहार्यता, इसमें कहा है कि एक दूसरे से प्यार करो। ये सबसे देखिए, अग्नि का हम लोग मंत्र बोलते हैं ना, उसमें जाकर या उसमें ओम वायु अस्मिन, इसमें कहा कि विश्व द्वेषा वंशी प्रभु मुग्ध स्मत, संसार में किसी से द्वेष मत करो। ये लग रहा है ना कि तांत्रिक किसी का भी नुकसान नहीं कर सकता किसी भी कीमत में, तो जब भी करेगा तो कल्याण करता है। और ये तंत्र साधना कहा है कि बिना वेद को पिए नहीं बन सकता है। अन्य सिद्धि मिल जाएगा लेकिन तंत्रों की सिद्धि नहीं मिलती है। कोई फैला रहा है तो उसकी दुर्गति इतनी हो गई कि कांप जाएगा रूह उसका। भद्रम करने भी सुनिए, हम लोग मंगलाचरण, आचार संहिता है ना, आचार संहिता का सबसे बढ़िया है कि जैसे ही हम लोग यज्ञशाला में प्रवेश करते हैं तो मंगलाचरण बोला जाता है। या वर वधु आ रहा है मंडप में, अक्षत छिड़के जी वर महोदय मंडप में प्रवेश कर, ओम भद्रम करणे भी, नेताजी आ रहे हैं यहाँ पर मंच पर, ओम भद्रम करणे भी। यानी यह वेद कहता है कि तुम्हारी कानों से अच्छे विचार सुनो। भद्रम करणे भी सूर्याम, जो कानों का सदुपयोग करते हैं, विचारों में भी ब्रह्म का, शब्दों में ब्रह्म का जो फिल्ट्रेशन करके लेने लगा, वो देवता बन जाएगा। कोई नहीं रोक सकता है, केवल कानों के द्वारा भी देवता बन सकता है। जो भी सुना हमने क्या कहा, हाँ हमने सुना कि आपने ब्रह्म की चर्चा की है। अल्लाह, इसका सारा वार खत्म हो गया। फोड़ने गया था इसके कान में, शिकवा शिकायत लेके उसमें। और जो ना भद्रम करने भी करते हैं, सारे मोहल्ला भर के शिकायत, आइए लाइए भरे भरे शिकायत, हमारे कान में कह दिए, सारा डस्टबिन बना करके रख दिए, तो कैसे देवता बनेंगे? खुद ही पोल्यूशन हो जाएगा।
तो कहने भी आया है तो इस कान से गया उस कान में गया यूं, और उसमें से काम की बात को निकाल लिया। इसकी मेंटलिटी तो पता चल गया कि किस स्वभाव का आदमी है। यहाँ का शिकायत यहाँ लाए तो निश्चित मानिए हमारी शिकायत भी किसी और के पास कहेगा। तो यह उसके स्वभाव में इसमें बात बन रही है कि संसार में और भी देखिए, भद्रम पश्चिमाक्ष, आंखों से भी भद्रम देखने को कह रहा है। आंखों में, आंखों से, चक्षु ही ब्रह्म है। जो नहीं देखा गया रूपों में ब्रह्म को, वो उस बात को कैसे लिख सकता है कि चक्षु ही ब्रह्म है, अन्न ही ब्रह्म है, प्राण ही ब्रह्म है, मन ही ब्रह्म है? किसने कहा? बस भृगु ने कहा। बस भृगु बलि है, तैतृय उपनिषद में पढ़ेंगे। और गायत्री महाविज्ञान में पूज्य गुरुदेव ने दिया है, तृतीय महाविज्ञान में दिया है कि अखंड आनंद की साधना करने के लिए जरूरी होता है कि हम भृगु के रास्ते पर चढ़े। महर्षि राम भृगुरहम, किसने कहा? महर्षियों में भृगु हूं। तो देखा कि पंचकोशी साधना के सबसे बड़े प्रोफेसर हुए हैं अपने समय के, वो पूरे विश्व के लिए। और इसको वारुणी विद्या कहते हैं। उनके पिताजी वरुण थे। आकाश में एक चक्र बना दिया कि कोई किसी को, कोई उसमें गुरुडमवाद से किसी को मत रोके। सब कोई आकाश में है, आकाश गाइड करेगा उसको। आकाशीय विद्या कहा जाता है पंचकोश को, सीधे आकाश से गाइड होता है। गुरुदेव ने भी एक चक्र बना के छोड़ दिया ऊपर में, रक्षा कवच, कि जो चाहे अपने कमरों में, अपने घरों में, कहीं भी अपनी साधना करेगा, सीधे शक्ति पा लेगा। तो कानों से अच्छा करें। तो यह एक बात थी। और भी हम लोग लेंगे। अच्छा देखिए, ये है ना पुनंतु मा देव जना, तो जो भी कर्मकांड के हम लोग मंत्र बोलते हैं, इसको हम अब शेयर को स्टॉप करते हैं और स्क्रीन पर आपके सामने आ जा रहे हैं। स्टॉप हो गया। ये थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट ले हम लोग। क्या टर्निंग पॉइंट ले कि हम लोग कितना समाज के साथ में हम लोगों ने मिसबिहेव किया, उसका दंड भुगतना पड़ेगा, बच नहीं सकते। क्या इसमें बात आ गई कि देखिए, वेद को इसको पढ़ने न देना, महिलाओं को पढ़ने, बीच वाले समय में आया था, डार्क वाला एरिया में आप नहीं पढ़ सकते। अभी भी व्यासपीठ पर सभी जाति के लोगों को बिठाने में हम लोग का ये लगता है कि हमारी प्रतिष्ठा गिर जाएगी, क्या होगी। और भी देखिए, यज्ञ में भी तू ही जात वाला ना बैठेगा, वही जात, कितना पॉल्यूशन हो जाता है। और वेद का आदेश क्या बनता है? समानो मंत्र समिति समानी। वेद के सारे मंत्र सभी के लिए समान है, ऋग्वेद का कहना है। समानो मंत्रम अभिमंत्र, विचार मंत्रणा में भी उसको हिस्सा मिलना चाहिए और उसको विचारों से अवगत होना चाहिए कि लोग क्या षड्यंत्र कर रहा है हमारे विरुद्ध में। और भी एक बात करिए, समानो नव हविषाजो होमी, तुम लोग एक साथ हवन में, सब जाति के लोग एक साथ बैठ करके हवन करो। तो ये वेद का ही आदेश बात बनती है, सुसाती। और भी देखिए इसमें क्या बात है, यजुर्वेद के 26वें अध्याय के दूसरे मंत्र में कितना चैलेंज वाला काम दिया है, जिसको पूज्य गुरुदेव ने समाज के बीच में रखा। बहुत विरोध किया था लोगों ने, आप सबको जनेऊ देते हैं, सब जात वालों को हवन कराते हैं, आप तो पूरे तहस नहस कर दिया वेद का। हमको विरोध का झेलना पड़ा है। एक गांव में गए थे, उधर मध्य प्रदेश के एरिया में, पूरे गांव में जो स्थापना तक नहीं सब करने दे रहे थे। तो कहा हमको प्रभार वहां पर छोड़ना था और दूसरे को प्रभार देना था। तो उन्हें कहा कि उस गांव में जाकर पहले माहौल बना दीजिए। तो वहां जाकर के माहौल बनाए। तो कौन क्या है, आश्रित कोई शास्त्री जी थे, तो उनको कहा कि उनकी अध्यक्षता में रखिए इसमें, और कॉलेज में रखिए, क्योंकि लोग ऑर्थोडॉक्स नहीं, कॉलेज में बच्चे पढ़ने आते हैं तो साइंटिफिक मेंटेलिटी के होते हैं। वहां पर रखा गया। मैं खूब उनको चरण स्पर्श के नमन बंदन करके पूज्य गुरुदेव के सही सिद्धांतों को जब बताया चल रहा कि ये वेद के विरुद्ध नहीं, असली वेद के प्रकाशक यही है। बस वेद मूर्ति कह दिया था इनको विनोबा भावे ने वेद रखकर कि ये वेद के अनुसार सांस लेता है, जीता है। और वेद में आदेश है, इनको सबको क्यों करते हैं? कहां पर आदेश है? यजुर्वेद के 26वें अध्याय के दूसरे मंत्र में क्या कहता है वो? यथे माम वाचम कल्याणी आवदानी जनेभ्य। जैसे वेद भगवान कहते हैं, यानी ईश्वर कह रहा है, जैसे मैंने यथा इमाम इस वाचम, यानी चारों वेदों की जो वाणी है, कल्याणी जो पूरे विश्व का कल्याण करने वाली है, आवदानी उपदेश करता हूं जनेभ्य भर के लिए, पूरे मानव मात्र के लिए उपदेश किया है, वैसे ही तुम लोग भी करो। और खोल खोल कर उसमें कहा है, जाति को नाम भी लेकर कहा है, वर्णों का। ब्राह्मणों को भी प्रतिदिन पढ़ना चाहिए, ताकि ये तो पता चले कि एब्सोल्यूट ट्रुथ क्या है, बस। और दूसरी बात में रखा राजन्यावज्ञाम, क्षत्रियों को रोज पढ़ना चाहिए, जो कि ये न्यायपालिका से जुड़े हुए हैं, ताकि पता तो चले कि एब्सोल्यूट जजमेंट क्या होता है। तीसरी बात में कह दिया ब्रह्म राजन्यावज्ञाम शूद्राय, शूद्रों को, श्रमिक वर्ग को, लेबर क्लासेज को भी रोज पढ़ना चाहिए, ताकि वो श्रम के द्वारा वो ईश्वर को पाले।
नहीं पढ़ना जानता है तो सत्संग करे, विदज्ञ को करीब जाए और उसके द्वारा उनके अनुभव से पता चला कि इसमें क्या लिखा है, हमारे कान में कहिए, बताइए। बीच वाले समय में कितना आ गया था कि कोई कान में सुन लेगा तो इसका मतलब है कि वो शीशा है, इसका मतलब है कि कोई स्वार्थी आदमी ने पोल्यूशन फैलाया है समाज में ऐसा। और ये पूज्य गुरुदेव ने इतना बड़ा काम किया कि ब्लास्ट कर दिया, सबसे बड़ा, यानी वेद का असली उद्धार करने वाला कुमारी भट्ट उन लोगों के बाद में ये आए हैं, पूज्य गुरुदेव आए हैं, भाष्य कर दिया हिंदी में, घर घर किलो के हिसाब लो, सब घर में लाओ, वेद सब पढ़ो, सब देखो, अब देखो कहाँ कहाँ तुम चीट किए जाते हो और संघर्ष पैदा करो, मन्यु धनी बनो। यहाँ पर क्या है कि ब्रह्म राजन्यभागम शूद्राय, शूद्रों के लिए, प्लस चार्याय, वैश्यों के लिए। वैश्य क्यों वेद पढ़े? इसलिए पढ़ा कि पाप की कमाई न खाए, लिखा हुआ है, यानी सामान में मिलावट मत करो, देख रहे ना, और उसका उचित दाम रखो और ग्राहकों से मधुर व्यवहार करो, मिलावट से बेचारे वाले का परिवार मर जाएगा, हमको तो धन चाहिए, तुम्हारा परिवार मरे, यानी हिरण्याक्ष हियां नहीं हियां पर है मिलावट करने वाला में। तो किताब के पन्नों में नहीं रहता है, व्यवहार से पता चलता है। इसलिए कहा गया चार्याय उनके पढ़ने के लिए। स्वाय अपने प्रिय लोग हैं घर में, जितने भी अपने प्रिय पात्र हैं, प्रियतम पत्नी को इसको वेद का शिक्षा दें, अपने जो अनुचर हैं उनके साथ में भी जो रात दिन अपने इस वक्त भक्ति भावना में लगे हुए हैं। प्लस अरणाय, समाज ने जिसको ये किया, अरणाय का दयानंद ने भाष्य किया है, निषाद से लिया है या अंत्यजों से, जो कि सबको बिल्कुल छटनीग्रस्त कर दिया गया। देखते हैं उद्धार करने आता है, पतनोद्धारकम श्रेष्ठम, वह सेवा सबसे बड़ी मानी जाती है जो पतितों का उद्धार करती है, पतित पावन सिद्धारा। तो ये बिहेवियर वाली जो बात कही गई है, तो यही हम बता रहे हैं कि अभी इसमें पढ़ लिख करके देखेंगे हम लोग और इसमें बात बन जाएगी। तो यजुर्वेद के जो 26वें अध्याय में कुल 26 मंत्र हैं, उसमें से दूसरा वाला मंत्र ये स्पष्ट खोल करके कहता है। तो जो इसलिए पूज्य गुरुदेव ने कहीं भी ये नहीं किया और ब्लास्ट करके रख दिया है। और आदिवासी क्षेत्रों में हमने गए थे तो वहां पर 30,000 लोगों को फिर से जाकर के और गायत्री महामंत्र की दीक्षा ली और सब जाकर जीवन को संस्कारित किए। तो यह रह की बात में, तो हम यहाँ पर चाहेंगे कि अब प्रश्नोत्तरी सेशन में हम लोग आए और आधे घंटा प्रश्नोत्तरी का रहता है। तो वेदाचार में कोई भी मंत्र हम लोग लेकर के देख सकते हैं, उसमें हम कहाँ खड़े, बस मंत्र केवल बोला भरना जाए, बाह्य अभ्यंतर शुचि। तो बाहर से क्या नहा धोवा के बैठ गए हैं आकर कि भीतर से, अब देखिए हालांकि नहा के जगशाला में आता है, फिर भी पवित्रीकरण कराने का क्या उद्देश्य है? इसलिए उद्देश्य है कि घर से निकल के और जगशाला में आने तक न जाने क्या खोपड़ी में सोच रहा था है बाएं, और खोपड़ी में निगेटिव थॉट का आना, सबकॉन्शियस माइंड को पोल्यूशन करना। अब जब तक से जगशाला में बैठेंगे हम भद्रम ही सुनेंगे, भद्रम विचार करेंगे, और जो कहा जा रहा है व्यासपीठ पर या जो मंत्र है, मंत्रों में हम जीने का अभ्यास करेंगे यहाँ। तो यह रह गया है भीतर में कि भीतर वाला बाह्याभ्यंतरा, अंतर वाला का वो शुद्ध किया कि नहीं किया, केवल बाहर वाला को नहा धोवा के सुंदर बना हुआ है। तो ये हम लोग बात देखते हैं। तो इसमें रह गया हर कोई भी मंत्र उठा के ले, ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। अमृतम जो अमृतमय हो, क्या है? उपस्तरणम जो जीवात्मा पर पड़ा हुआ लबादा है 5 तत्वों का, पंचकोशों का, उसका हम अमृत में प्रयोग करें, उसके माध्यम से हम अमृत तत्व को प्राप्त करें। अमृतोपम, वाह, उपस्तरणम कहलाता है, बिछावट कह दिया, एक रूपक अलंकार में बोल दिया, उपमा अलंकार में। अमृता अपिधान, अपिधान कहते हैं तकिया को, और तर्क तथ्य प्रमाण वाला सब अपना मनोमय कोश बनता है, सूक्ष्म शरीर भी बनता है, उसको भी कहा कुछ तुम अमृतत्व प्राप्ति करने में लगाओ, विचारों का सदुपयोग करने की बात करते हैं, वाणी का भी, विचारों का भी कर रहा है। तो यह उसमें एक एक परतों को हम देते हैं कि इसको हम उस स्तर का बनाएं। तो हमें ये देखना है कि कर्मकांड तो करे, लेकिन कर्मकांड में जी रहा है कि नहीं जी रहा। यदि नहीं जी रहा है तो सरस्वती उसको पवित्र नहीं करती है। पावका न सरस्वती, सरस्वती उन्हीं को पवित्र करती है जो तप से अपने आप को पॉल्यूशंस को, टॉक्सिन्स को हटाए हैं। और वैसा आदमी मंत्र बोलता है तो उसका हर शब्द ही मंत्र, खाली जी आशीर्वाद दे देगा तो भी बात बन जाएगी। रविदास का देखिए कहाँ, तो उसमें न कबीरदास ने कहा कि हम तो क्या है, और उस हालत में भी उन्होंने सारा वेद ज्ञान भीतर से पढ़ लिया, भीतर सब जान गए उन्होंने करके, और वेद को जीते थे उन्होंने। बिना मसी कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ। और वहां देखिए कि सर्वतम सर्वतोभद्र, सब जगह ईश्वर को देखा। वासुदेव सर्वमिति बता दिया उसमें। आंख न मूंदूं, कान न रूदूं, काया कष्ट न धारूं। कबीरदास का करना है, खुले नयन से हंस हंस देखूं, सुंदर रूप निहारूं, साधो सहज समाधि वाली। कण कण में जहां जहां दृष्टि गई तहां तहां ईश्वरीय चेतना को देखने वाले बनते।
तो यह उसमें रह गई बात। आज ही हम लोग ये प्रश्नोत्तरी सेशन में आता है, तो 1 वर्ष तक कम से कम हम अब नहीं किए थे, तो अब तो अभ्यास करें कि वेद के अनुसार जीने का। तो वेद मूर्ति और वेद का जब अब गुरु हमारा वेद मूर्ति है, तो उनके शिष्य को क्यों नहीं वेद को पीना चाहिए, जीना चाहिए और अपने व्यवहार में लानी चाहिए। आइए हम लोग देखते हैं। हाँ, अब यहाँ प्रश्नोत्तरी आ गया है, तो आज के जो होस्ट हैं अपने नितिन जी, आप पढ़िए क्या क्या आ गया है प्रश्न, या उनको हाथों को हैंड रेज में। जी ठीक है, धन्यवाद। जी बाबूजी। हाँ, प्रतिदिन हम लोग जो कक्षाएं होगी अलग अलग आचार संहिता पर रहेगी, उस पर हम लोग प्रकाश देंगे, उसका साइंस क्या है, क्यों ऐसा किया जा रहा है कि करने का। ठीक है, हाँ पूछिए। जी बाबूजी, एक प्रश्न आया है। बाबूजी, आई डोंट हैव एनी सर्विस सेवा कॉन्सेप्ट, हाउ टू डाइजेस्ट दैट लाइन विच इन्फ्लुएंस यू, आत्म सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है, आई एम फॉलोइंग अगेन एंड अगेन, प्लीज हेल्प। देखिए उसको हिंदी में थोड़ा सरल कर दीजिए, हमारा अंग्रेजी कमजोर है। ये दीदी पूछ रही है कि आई डोंट हैव एनी सर्विस कॉन्सेप्ट, मतलब मीन्स की सेवा। हाँ, कोई देखिए उनको उनको कर सकते हैं तो अच्छी बात है, हिंदी में थोड़ा सा, या तो और कोई इन वाक्यों को देखे तो अमन जी या अंकुर जी, या जिनको किसी और को, या आपको आपके दिमाग में है उसको बढ़िया नहीं, या फिर हम उसको खोल कर देखते हैं क्या बात है। हम भी थोड़ा सा अनपढ़ बुद्धि लगा रहे हैं अंग्रेजी का। हाँ जी, हाँ आप बताइए विकी। हाँ हाँ हाँ, सुमन दी ये पूछना चाह रही हैं, भी उस पर प्रकाश डाला था कि ज्ञानार्थ आए हैं सेवार्थ जाएंगे। हाँ। तो उनका जो प्रोफेशनल फील्ड है, सेवा अस्माकम धर्म, सेवा ही हमारा धर्म है, उसको प्रोफेशनल फील्ड में वो कैसे उसको जी पाए, उसको वो पूछना चाह रही हैं। और साथ में आत्म सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है, ये उनको बहुत प्रभावित कर रहा है। उस कंसेप्ट को कैसे जिए, उस पर आपका विचार जानना चाह रही हैं। अच्छा ठीक है, तो देखिए ड्यूटी जो भी, देखिए ड्यूटी फुलनेस है वही तपस्या है। अच्छा, तो ड्यूटी फुलनेस में हर कोई को सुख आता है, दुख आता है, झटके आता है। कोई बैंकिंग में है तो कोई ऐसा आ जाएगा खीज वाला, झल्लाने वाला, तो वहां पर झल्लाएंगे कब तक, झल्लाएंगे तो एक भी दिन नोट गिनना है, 400 गिन देंगे, 500 गड़बड़ा जाएगा उसमें। तो अपने माइंड को बैलेंस रख करके, और बेचारे तो आएंगे झल्ला में, तुरंत आएगा, लोग चाहेगा कि 1 मिनट में हमको तुरंत हो जाए, भले लाइन वाला खड़ा, हमको जल्दी हो जाए, हम जाएं। तो हर कोई को यहाँ पर ड्यूटी भी करनी है। एक तो बैलेंस माइंड को रखते हुए हम यदि काम कर रहे हैं, एक बात। दूसरी, ईश्वर का काम कर रहे हैं, तो वो उस भाव से यदि हम कर रहे हो तो आत्म सुधार की भाव है, क्योंकि वो भाव वाली बात बन रही है वहां पर। तो गॉडलीनेस होना चाहिए। ये जो मैनेजर दिए है काम, वो उनकी काम नहीं है, ईश्वर ने आज का काम हमको इतना दिया है, बस कल का काम कल देखेंगे, लेकिन आज का ये है। और ये आज का इतना बढ़िया है कि अपनी सारी प्रतिभा झोंक देंगे, सारा इमोशन झोंक देंगे, सारा ज्ञान विज्ञान समर्पण झोंकर बहुत ईमानदारी से आपका काम करेंगे। किसके लिए? अपने लिए नहीं, ईश्वर के लिए करेंगे, क्योंकि आज का ड्यूटी दिया है। तो ईश्वरार्पण भाव से किया जा रहा है, तो अपने भीतर वाला तेजी से उसमें मुंड होते रहता है, बस भीतर में सुधार की प्रक्रिया चलते रहती है और एकदम महात्मा बन जाएगा जी। तो 2 चीजों को हम ध्यान दें जो ड्यूटीफुल आदमी है, गॉडलीनेस और ड्यूटीफुलनेस, यानी आस्तिकता और कर्तव्य परायणता को मानव जीवन का सबसे बड़ा धर्म कर्तव्य मानेंगे। तो ये जो मानेंगे शब्द है ना, उसको वो डाइजेशन कहलाता है। तो यहाँ पर रह गई बात में, जो भी जिनको ड्यूटी मिल रहा है तो उस तरह से झीक करके, कहाँ से, तो जहाँ बाहर समझ के करने लगे तो इसका मतलब है कि भीतर वाला का सुधार नहीं हुआ है, बहुत है उदार प्रकृति का। तो ठीक है, कोई और तरीका टेक्निकल, लेकिन ऐसा नहीं लगना चाहिए। ये लगता है कि कोई प्रेशर नहीं पड़ रहा हो, अपने ड्यूटी में मगन है करने का। तो हमें संत लोग भी रास्ता में चलेंगे तो भौंकने वाले ढेर मिल जाएंगे, कोई टॉन्टिंग करने वाले, तो उनको जीव जंतु लोग है, अपना बोलते हैं अपने स्वभाव के अनुसार पर वो। तो ये बहुत ही बड़ी बात बनती है कि संसार में जीना है तो गूंगा, बहरा और अंधा बन करके जीना पड़ता है। अंधे बनने का मतलब होता है कि आंखों से जो भी हम देखते हैं उसमें सत्य के सिवा कुछ नहीं दिखना चाहिए।
और यदि यह सत्य भी है तो उसके गहरे परतों में सत्य, केवल उसका कलेवर भरा सत्य दिख रहा है। हमारी दृष्टि तो वहां पैनी होनी चाहिए, आत्म सुधार की बात आएगी तो प्रैक्टिकल से बहुत शानदार बनेगा। तो यही रहा, उसको अंधा कह देते हैं। वो जिस भाव से कहता है कि देखो ना, उस भाव से हम ना देखेंगे, हम आत्मा के भाव से देखेंगे। तो देख रहे, उसकी बात भी नहीं माना और देख भी लिया और उसको कोई डिस्टर्ब भी नहीं हो पाया। तो अच्युत अवस्था में नहीं बनना और काम करते रहना, वो आत्म सुधार की बात है। तो सबसे बड़ा लाभ तो अच्छा, घर घर जाना भी नहीं जरूरत है। जो बैंकिंग वाले हैं या मीडिया वाले हैं, वो तो उनके पास तो खुद ही आदमी आ जाते हैं या खुद ही पब्लिक चल के गई है वहां। उनके साथ आपके बिहेवियर देखकर, वो देखकर कहीं अवसर मिला तो को एक लाइन बोल भी कुछ दिया उसमें। तो ये सब शिक्षण का बहुत बढ़िया काम मिलता है। कहीं अदर जाने ना किया हुआ ये सब पहुंचाने वाले, तो उनको तो डेली पब्लिक से कंसर्निंग वाली बात बनती है। ऑफिस में तो ऑफिस में बैठे रहिए, पब्लिक ही खुद वहां पर आके आ रही है। तो जनसंपर्क का सबसे शानदार माध्यम रहता है। तो यह बन गई है। और जहां जैसा अच्छा रह गया। अब घर में आ गए, घर में आए तो ऐसा नहीं लगा हाँ थक गए, इतना काम किए। अरे काम थकने गए थे कि योगा करने गए थे? तो ऑफिस से लौटे तो और टनाटन लौटे, आज खूब योगा किया, खूब बढ़िया से काम हुआ, एकदम मजा आ गया, आज इतना निपटा दिया बढ़िया से सब। तो लौटे को हम लोग सब उल्टा पुल्टा करते हैं, जाते हैं खाकर टनाटन, आते हैं उदास, घर वालों पर खींच निकालते हैं, पानी नहीं मिला, इतना काम कर, तो इतना योगा कर। हर चीज में तो उसका आत्म सुधार जुड़िए। तो तन्मात्रा जी ठीक है, योर इंटरनेट कनेक्शन जी बाबूजी, ठीक है, लिख। जी बाबूजी, अब मेरा एक मेरी एक जिज्ञासा है बाबूजी। मेरी आवाज आ रही है बाबूजी? फ्रॉम काजल रानी, यहाँ पर देखिए तो कहीं यूएस के तो नहीं है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक आया हुआ है प्रश्न, इसको पढ़िए तो। जी बाबूजी, विक्की भैया एक प्रश्न। अभी बाबूजी आपकी आवाज आ रही है? बाबूजी, अभी इसमें चैट में कोई प्रश्न, हाँ अभी चैट में बाबूजी कोई प्रश्न नहीं दिख रहा है। मेरी एक जिज्ञासा है बाबूजी। अच्छा, उसको क्लोज कर दिया, चलिए बोलिए। मेरी आवाज आ रही है नितिन भैया? जी आ रही है भैया। हाँ जी बाबूजी, आज के संबोधन में बाबूजी, आपके शिक्षण में कभी मैंने बाल्यकाल में गुरु जी की पुस्तक में एक लाइन पढ़ी थी कि गुरुदेव सभी एकलव्यों को अंगूठा लौटाने आए हैं। और आज के संबोधन में बार बार अंतःकरण में ये बात उठ रही थी आपके शिक्षण में बाबूजी, कि गुरुदेव सभी एकलव्यों का अंगूठा लौटाने आए हैं। तो बाबूजी, उस पर आपसे सुनने की इच्छा है बाबूजी। भैया बाबूजी की आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, जी विष्णु जी बोलिए, बीच में हमारा इंटरनेट लगता है कि खत्म। हाँ जी बाबूजी, आज के संपूर्ण शिक्षण में बाबूजी, मैंने कहीं बचपन में पढ़ा था, मुझे वो पुस्तक याद नहीं है गुरुजी की, उसमें गुरुदेव ने लिखा था कि मैं सभी एकलव्यों का अंगूठा लौटाने आया हूँ। और आज के शिक्षण में बार बार वो प्रेरणा उठ रही थी अंतःकरण में कि गुरुदेव सभी एकलव्यों का अंगूठा लौटाने आए हैं। इस पे बाबूजी आपसे सुनने की जिज्ञासा। ओहो, हम तो अपनी इन कानों से अपने छत पर दक्षिण वाले हिस्से में क्लास ले रहे थे, और वो हमको लग रहा है कि मई 82 की बात है। सिलेक्टेड लोग थे, उसमें कहा कि जो अंगूठा काट ले गया था द्रोणाचार्य, उसको हम लौटाने आए हैं। वहां इस तरीके से वाक्य बोले थे। ताम्र पे खुद गया। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं पर सभी तरह के गलतियों को और शुद्ध वेद के अनुसार करने रहे। और बेचारा वो क्यों नहीं करता, बेचारी उनको भी गलती थी क्योंकि वो पेशेवर थे ना, वेतनभोगी शिक्षक थे, तो उनको अपने प्रोटोकॉल के कारण मानना पड़ता था। वही परशुराम की अलग बात थी, उन्होंने कहता हे कर्ण, यदि तुम साफ साफ कह देता, हमसे नहीं छुपाता, तो भी हम तुमको देते ज्ञान। कि उस स्तर के हम नहीं है वेतन भोगी शिक्षक, किसी प्रोटोकॉल में बंद है। हमारा एक अलग प्रोटोकॉल है, वेद के अनुसार चलना होता है। तो यहीं पर उसकी भूल हो गई कि पिछली बार उसका मुंह से जल गया था छाछ, तो सोचा कि वहां पर नहीं शिक्षा मिला तो हो सकता है कि परशुराम के पास भी न मिले।
वो तो अवतारी सत्ता थे, वो तो वेद के अनुसार ही जीने आता है शायद में। तो वही कहा गया कि तुमको कह देना चाहिए था तो भी मिलता तू, लेकिन छल से तूने ले लिया। हम वैसा ग्रेड वाला ना है। इन्होंने कहा कि वो अपना तप से किया है, एकलव्य अपनी साधना से अपने करके समर्पण से लिया है, तो उसका किसी को राइट नहीं होता है किसी की प्रतिभा को हम कुछ रोक दे। उस प्रतिभा को अपने आप मिसयूज करेगा तो रिएक्शन होगा। यहाँ तक कि भस्मासुर जैसे लोगों को जब वरदान मिल जाता है तो समझिए ईश्वर किसको नहीं देगा। वो तो साधना किया है, और साधना है, तप है, वैज्ञानिक तरीके से प्रैक्टिस किया है, तो उसको उपलब्धि मिलेगी, रिजल्ट मिला। और रिजल्ट का मिसयूज जब करने लगेगा आदमी तो तब जाकर उसकी क्रिया की प्रतिक्रिया बनती है। अभी तो अभी सीखने के क्रम में आ रहा कर रहा था, तो यह बात है कि जो उसको यानी कि एकलव्यों का दिन आने वाला है, और जो हमसे जुड़े हुए थे अब तक से उनसे अधिक काम वो करेंगे जो बिना जुड़े हुए, बिना प्रत्यक्ष जो नहीं, बाद में जो बच्चे हमसे जुड़ने वाले हैं वो और बड़ा काम करने वाले हैं, क्योंकि वो हमारे विचारों से प्रभावित होकर के आएंगे। तो ये उनका कहने वाली की बात थी। तो इसलिए हम सब निराश न हो, जो बाद में जुड़ रहे हैं वो अधिक काम करनेंगे, जो उनके सिर्फ विचारों को लेकर चलेंगे। जी थैंक यू। सिद्धांत पर चलने वाला सिद्धांत। प्रणाम बाबू जी। जी ठीक है, थैंक यू। जी बाबू जी, अरविंद भैया का हैंड रेज है, वो कुछ पूछना चाह रहे हैं। जी प्रणाम बाबू जी, पटना से। अभी लगता है लास्ट जी है, अभी लगता है लास्ट लाइन में हमारा उत्तर मिल गया। हम सिद्धांताचार को क्लियर करना चाहते थे, सिद्धांताचार। तो ये बहुत बढ़िया है, काम की बात है। तो जो देखिए एक और भी सुभाष सिंह जी का भी हैंड रेज दिख रहा है, पद्मा दी का भी दिख रहा है, अरविंद जी का हुआ। ठीक है, एक एक को खोलिए। दो। प्रणाम बाबू जी। जी प्रणाम। महाराष्ट्र से। प्रणाम जी। आपने कहा कि अपने आसपास जितने भी लोग हैं उन सबको भी ज्ञानी बनाना है, उन सबको भी वेद पढ़ाना है, लेकिन अगर आपके आसपास जो है वो पढ़ना ही नहीं चाहते, सुनना ही नहीं चाहते, तो उन्हें कैसे पढ़ाएंगे? आप कैसे सुनाओगे? उनको पढ़ाना और आसान है, क्योंकि व्यवहार से उनको पढ़ाना है। अच्छा। उनको मंत्र नहीं बोलना है, व्यवहार से, बस केवल व्यवहार से जानने कि आप कौन सा ज्ञान पढ़ते हैं, कौन किताब पढ़ते हैं कि इतना आचरण के शानदार बन गए, हम लोग साथ गुड यूज करते हैं, गुड बिहेवियर करते हैं। तो हमको तो भाई वेद ज्ञान देता है, और गुरु जी ने वेद को लिखा है, वेद को सरल कर दिया, इसलिए हम लोग पढ़ के तो, और आदेश भी है वेद का कि गुरु कार्य से जब भी फुर्सत मिले तो वेदों का अध्ययन करो, ये भी आदेश है शिष्यों के लिए। तो यह है की बात में कि हमने तो बाद में जब पूछेंगे तब, हम तो कभी भी अखंड ज्योति देखे बांटने अपने तरफ से नहीं जाते थे, हमारा अलग स्टाइल था अखंड ज्योति पहुंचाने का। जाते थे उनके मित्र बन के, भाई बन के, बंधु बन के, इसी तरीके से। और घर परिवार के समाचार जब होने लगती थी तो उसमें ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, यहाँ बड़ा दुख है, ये रोग हो गया यहाँ पर, उसमें हम क्लू बता देते थे कि इसकी दवा ये है, कहाँ मिलता है, इससे पर अखंड ज्योति मिलता है, अल्लाह हमको भी दीजिएगा। अब उनकी गरज बन गई, हम क्यों हम प्रचारक बन के जाए, शिक्षक बन करके जाए सीधे, वैसा जीते रहिए। उसको क्लू अपने सत्संग से उनको लाभान्वित देना है, क्योंकि पढ़ा लिखा नहीं है, वो उनको भार लगता है। या जिनके घर में लोग वेद स्थापना कर दिए वो पढ़ते होंगे, जब हम लोग गीता को पूरा नहीं पढ़ पाए, इतना दिन रखा हुआ है, मात्र 700 श्लोक है, एक एक श्लोक भी पढ़ते पर दिन, तो 2 साल में हर कोई गीता को सूत्र को पीता है, जीता, तो वो कैसे स्वाध्याय करेगा? तो किताब बांटने से बढ़िया है कि व्यवहार से, अपने बिहेवियर से उसको केवल स्नेह आत्मीयता से दे दिया जाए, तो बिहेवियर पढ़ाता है व्यक्ति को। तो यह है की बात में, तो उनको सबसे बड़ा शानदार है, ये भेदभाव नहीं करते हैं और सबका ख्याल रखते हैं, जब भी मिलते हैं तो राम सलाम बात हो जाती है और बड़ा स्नेह आत्मीयता देते हैं। ये काफी है दिल जीतने के लिए, आत्मीयता ही कराती है, आत्मीयता ही करती है, बस। ठीक है, थैंक यू जी बाबूजी, थैंक यू। प्रणाम बाबूजी। जी प्रणाम। हाँ बाबूजी, ये यंत्राचार, मंत्राचार और तंत्राचार में इनका मूल अंतर क्या है? अगर तीनों को हम देखें, अगर हम यंत्र की साधना, मंत्र की साधना और तंत्र की साधना की बात करते हैं तो शुरू से ही रहता है कि यंत्रों का सदुपयोग किया जाए, उसको मंत्रों का सदुपयोग किया जाए, तंत्रों का भी सदुपयोग किया जाए। तो इसमें मूल अंतर क्या है? अब देखिए, इसमें बिल्कुल सरल वाला मूल अंतर है, एकदम फंडामेंटल बढ़िया। तंत्र माने होता है सिस्टम, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, थोड़े हड़री गुड़री और कोई वहां पर कपाल खोपड़ा लेकर घूम रहा है, पाचन तंत्र। तो तंत्र माने होता है सिस्टम,
तो शरीर एक सिस्टम है, पांचों कोश एक सिस्टम है। इस सिस्टम पर हमारा नियंत्रण हो, न कि हमें रोग दुख या ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां अपने वशीभूत चला रहे हैं। तो सिस्टम पर कमांड को, सारा संसार एक सिस्टम है, तो उसको कमांड करने के लिए दो तरीका होता है, या तो मैकेनिकली हम करते हैं तो यंत्र पक्ष हो गया, या थॉट से हम करते हो तो उसको उतारते हैं मंत्र पक्ष हो गया। तो मंत्र विज्ञान से या यंत्र विज्ञान से करें, लेकिन सिस्टम पर अपना कमांड रखना है बस। आत्म विजेता बनना है, विश्व विजेता बनना है, ठीक है। और सिस्टम को तंत्र कहते हैं। ठीक है जी, ठीक है। इतनी सरल सी बात को हम लोग न समझ पाते। ठीक है, ओके, बहुत मजा आएगा। पहले तो हम देखें जर्नी में 5 कोर्सों को रिफाइंड करते ही शुरू हो जाएगा। इस पीएचडी इसी सब में करना, तो 10 वर्ष का आपको टाइम तो हम मिल लेंगे, लेकिन अलग स्टाइल में, क्रम में। क्योंकि देखा जब साइंटिफिक युग है तो 10 वर्ष क्यों, 5 साल में क्यों नहीं विज्ञान के विद्यार्थी पालेगा जो गुरु जी चाहते हैं। ठीक है। और देखिए इसमें और भी क्या, 2 पार्टिसिपेंट्स रेज हैंड है, तो इसको उसमें हटा लीजिए, रेज हैंड हो गया। तो नितिन जी देखिए, और कहीं से कोई प्रश्न? जी प्रणाम, मैं कुलमोहन धड़ा कलकत्ता से। हाँ जी प्रणाम। प्रणाम बाबू जी, मुझको जहाँ तक स्मृति में मेरे है कि लगभग एक मेरे पिताजी की डेथ हुए लगभग 35 साल हो गए। उसके पूर्व मैंने मतलब बहुत बचपन में उनके मुंह से सुना था कि गुरुदेव ने तंत्र महाविज्ञान एक पुस्तक लिखी थी, और बाद में उस पुस्तक को विड्रॉ कर लिया क्योंकि उसके कुछ गलत यूज होने लग गए थे। और ये किताब अभी जहाँ तक मेरी जानकारी में है शायद प्रकाशन में या स्टॉल पे अवेलेबल नहीं है। तो मैं इस संबंध में, क्योंकि उस समय मेरी बाल बुद्धि थी, मैं कुछ जानता नहीं, केवल स्मृति में एक बात है, इसलिए आप चूंकि बहुत पहले से जुड़े हैं इस पुस्तक के संबंध में, इस संबंध में मैं आप से यथार्थ जानना चाहता हूँ क्या है, और ये पुस्तक क्या उपलब्ध है अभी कहीं पर? देखिए जब गुरुदेव थे, जिसे हम लोग वहां पर जाते थे, 80 से जुड़े थे, उसमें उन दिनों शांति कुंज का स्टॉल पर सब चमनलाल गौतम का ही साहित्य मिलते थे, बरेली प्रकाशन। तो अपने सारी पांडुलिपियों को उस समय का उन्होंने दे दिया था कि ताकि उनको कुछ बहुत आत्म दीक्षा लेने वाले भी जो थे 4-5, उसमें तो ये चमनलाल गौतम जी भी थे और शंभू कौशिक भी थे वहां पर राजस्थान में। तमाम टोलियों में जा करके हर जगह। तो गौतम जी के जिम्मे है कि तो पूरा पांडुलिपि ही दे दिया था। तो उन्होंने इसको लिखा, प्रकाशन किया, कॉपीराइट उन्होंने उसको अपने सर्वाधिकार सुरक्षित भी अपना कर ले। ठीक है, खाते पीते रहे। जो गुरु जी शिव जी थे ना, महाकाल थे, और वो संतुष्ट होकर दे लेते थे अपनी कीमती चीजें। तो उन दिनों स्टॉल पर उन्हीं की बिकती थी, जो योग वाशिष्ठ वगैरह, वेद वगैरह सब कुछ उन्हीं का हम लोग खरीद करके, अभी भी हमारे लाइब्रेरी में वही सब है। तो वो उनके लिटरेचर है। बाद में जिससे आ गया कि कॉपीराइट है, अच्छा उनमें दिक्कत आ गई कि आलस प्रमाद के चलते कहिए प्रूफ रीडिंग नहीं करने लगे। तो कहार्षिकार यहाँ लिखना है तो दीर्घिकार वहां लिखा गया है, तो भाव का भू लिखा गया, तो मंत्रों में शुद्धियां नहीं रह पाई। तो यदि उसको रिफाइंड करके रखा जाता तो कम से कम मूल पांडुलिपि हम लोग को मिलता, और दोबारा आप छाप नहीं सकते हुबहू। तो इसलिए उनको नए कलेवर में नए ढंग से थोड़ा सा प्रारूप चेंज करके और अपने ढंग से फिर प्रकाशन में लाया गया शांति कुंज का। तो अब ये सब मिलते हैं, बिकते हैं, उसको हम लोग लेकर के पढ़ सकते हैं। तो उसमें से बहुत सारी बातें हूबहू आपको सावित्री कुंडली तंत्र में, महाविज्ञान में दे दिया है। तो इससे हम लोग पूरा का पूरा लाभ ले सकते हैं, और लाभ लें जिससे सबसे बड़ा होता है ना आचार संहिता में, मध्यम मांसम च मीनम च मुद्रा मैथुन में च मकारम पंचमम आहुर योगिना मोक्षदायतम। ये 5 जो मकार हैं योगियों को मोक्ष देते हैं। अब इसकी आध्यात्मिक विवेचना किया है। मध्य किसे कहते हैं, मांस किसे कहते हैं, मछली किसे कहा जाता है, मुद्रा किसे कहते हैं, मैथुन किसे कहते हैं, और सामान्य बाजारू वाला डिक्शनरी से हम लोग प्रयोग करके लोग खड्ड में गिर जाता है। मध्य पीना था ससरार चक्र के रस का, मद्यपानम इदम प्रोक्तम, जितने मध्य पाई ना तब जाकर के शराब को भट्टी में जाकर के अपने आप को सत्यानाश करने लगे। तो इस तरीके से जो मिसयूज होता है, फिर भी उन सारे सूत्रों को वाङ्मय नंबर 15 में दिया है। तो इतना ही पर्याप्त है, पढ़ के देखिए। नाद बिंदु कला की साधना इसमें है, इस तंत्र महाविज्ञान में हमने देखा पूरा अध्ययन करके पढ़ के, क्योंकि हमारे पास उस समय नहीं था। बाद में किन्हीं तरीके से मिला, ये उसके सॉफ्ट कॉपी मिले, तो उसके आधार पर हमने अध्ययन करके देखा। तो उनके सारे लिटरेचर्स हमारे पास नहीं है कि, और 20,000 के साहित्य उस समय लिए थे, स्वाध्यायशील थे, तो पूरा लाइब्रेरी अपना निजी अपने रखते थे। तो उसमें से काफी कुछ उस समय के साहित्य हैं। तो फिर भी
लेकिन ये इसलिए फिर प्रचलन में नहीं आ पाया लोग धीरे धीरे कि मंत्रों की शुद्धि अशुद्धियां उसमें काफी मिलती है। बेतरतीब तक नए कलेवर में बढ़िया से सजा करके और नए प्रकाशन किए गए जो ब्रह्मचर्य से, तो वो अधिक उपयोगी है। और वांग्मय में, वांग्मय नंबर 15 है, उसमें जब कह दिया और बिक रहा है हर जगह, तब लोग पूछेंगे कि इसको हम प्रैक्टिकल कैसे करेंगे। तो गायत्री महाविज्ञान में भी है कुंडलिनी जागरण का, तो वो तो फर्स्ट पार्ट में है। तो कुंडलिनी जागरण जब लिखा है, दिया है, और पंचकोशी साधना प्रैक्टिकल है के सिवा दूसरा कुछ है ही नहीं, थर्ड पार्ट, तो फिर कौन कराएगा? खाली थ्योरी करे। और ये महाविज्ञान है, और विज्ञान का मतलब साइंस, और साइंस का मतलब होता है थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल। और थ्योरी में 100 नंबर आ जाए, प्रैक्टिकल में फेल तो फेल, फेल फेल माने फेल बस। तो प्रैक्टिकल साइड होता है थर्ड पार्ट। तो आखिर जब बिक रहा है और सब जगह है, घर घर में उपलब्ध है, तो प्रैक्टिकल तो हम करें। तो वांग्मय नंबर 15 पढ़ा जाए, उसी के हम सारे यहाँ पर क्लासेस चल रहा है। वांग्मय 15 दिन भर, कल जो चल रहे हैं नवरात्रि, वांग्मय नंबर 15 का हम लोग बिल्कुल खंगाल रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, उसको डाइजेस्ट कर रहे हैं। तो ये दोनों मिलकर काम कर लेगा। जैसे ट्रांसम्यूटेशन ऑफ सेक्स एनर्जी, आध्यात्मिक काम विज्ञान वांग्मय नंबर 15 में मिलता है, और पूरा उसमें बुक में है। और वही कहा गया है कि जो काम विज्ञान का ट्रांसम्यूटेशन है, तो तंत्र महाविज्ञान का मुख्य प्रहार सेक्स एनर्जी को रूपांतरण करने के लिए होता है, कि हमारी कामनाएं आत्मिकी की तरफ मुड़े, केवल लौकिकी भौतिकी में ही केवल नहीं फंसी रहे। तो यह रही बात में। तो जी ठीक है, धन्यवाद। तो यहाँ पर जो मिल रहा है, जी ठीक है, थैंक यू। वांग्मय नंबर 15 में सावित्री कुंडली तंत्र है, उस तंत्र महाविज्ञान के मोस्टली चैप्टर्स इसमें आए हैं जी, जो काम वाले हैं। दुरुपयोग तो हमेशा होता है। अब हम लोगों ने निःशुल्क सीख लिया और जाकर जजमनिका करा के पूजा पाठ करने लगे, तो महासत्यानाश हो गया, गुरुदेव को ही बेचना शुरू कर दिए। तो ये रह गई कि दुरुपयोग तो किसी भी शक्ति का हर युग में होता रहा। दुरुपयोग करने वाले अपने उपहास बने हैं, समाज से भी उनको भर्त्सना मिली है, और गुरु की गरिमा हम लोग बढ़ाने वाले शिष्य बने कि ऐसा काम करें जिसमें गुरु की प्रतिष्ठा बढ़ती हो। जी धन्यवाद जी, बहुत प्रणाम। तो वांग्मय नंबर 15 में यह है तंत्र महाविज्ञान का, उसमें ढेर सारे चैप्टर्स आ गए, उतना पर्याप्त है। जी बाबूजी, अभी चैट में तो कोई प्रश्न नहीं है। हाँ, तो फिर भी पूरे दिए। अब तक से क्या कुछ हो गया है, कैसे बन गया, अब उसमें तो वही एक बात बन जाती है। तो आएगा हम लोगों को इसमें पंचमकारों की जानकारी, या उसमें सप्तधा की जानकारी, सप्त आयामी डिमेंशन। तो सप्त आयामी सत्ता में आप देखेंगे, उसमें सावित्री कुंडली और तंत्र वाले महाविज्ञान में है। तो ये सारी जानकारियां उसमें दी गई है कि सप्त आयामी सत्ता हर जगह होता है, सप्तद्वीप, सप्तऋषि, सप्ततीर्थ, तो सप्त आचार संहिता है इसमें। तो ये कितना बड़ा जब लिखा गया है कभी के लिए, तो आखिर सीज कर लिया गया। जब मिसयूज करेंगे तो, लेकिन जो गुड यूज करना चाहता है उसको लिए फिर क्यों रोके? दीक्षा लेने आ गया तो उसमें क्या पता चलेगा कि, तो फिर उसके लिए रोकने में लग रहा है, अपराध जैसा है। और उसमें लिखा है इसमें कि कुछ साइंटिस्ट लेवल के आदमी को तंत्र महाविज्ञान के टूटी हुई कड़ियों को फिर से जोड़ना चाहिए, और इसमें जद्दोजहद करनी चाहिए। इतना आदेश इसमें दिया, हमने पढ़ा है। जी बाबूजी, तो आज जो है तंत्र विज्ञान के रूप में पहली बार पंचकोशी साधना में बाबूजी कक्षा हुई है। तो हम लोगों की शुरुआत गायत्री पंचकोश साधना में, हालांकि मुझे सारी चीजें दिखती हैं बाबूजी, जो बताया गया, जो मैंने अध्ययन किया, तो गायत्री पंचकोश साधना मुझे समग्र रूप लगता है। फिर भी बाबूजी, हम बच्चों को शुरुआत कैसे की जाए, उस पर कुछ प्रकाश डाल दें, ताकि हम लोग दैनंदिन जीवन में इसको जिए। शुरुआत तो अन्नमय कोश से हमें करनी है, और विज्ञानमय कोश में पहुंचते पहुंचते ग्रंथि भेदन आ जाता है, और ग्रंथि भेदन को कुंडलिनी जागरण कहा जाता है जी। तो सावित्री कुंडली और तंत्र की, इसलिए हमने विज्ञानमय कोश के सिलेबस में इसको रखा है। कुल 300 क्लासेज जाएंगे, तो कौन से कोर्स के रिफाइंड करेगा इसमें कि वेद दृष्टि खत्म हो जाएगी। जब संवार लिया अपने आप को, तब तो पात्र बन गया। तो गायत्री पंचकोश साधना का जो पैकेज रखे हैं बाबूजी, 19 क्रिया योग, तो उसमें तंत्र विज्ञान सन्निहित है। इसी को पंचकोश इसलिए लिखा, आपका वाक्य दिखाएं गुरुदेव का, कि पंचकोशी साधना ही तंत्र महाविज्ञान है। जी बाबूजी, क्योंकि सब दिखता है उसमें, जीना जो चीज बताए जा रहे हैं सब गायत्री पंचकोश साधना में जिया जाता है, ऐसे अनुभव रहे, इसलिए बाबूजी ऐसा तंत्र महाविज्ञान है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, केवल कल्याण के लिए, शुद्ध रूप है ये, और यही गायत्री महाविज्ञान के तीसरे भाग में है। जी बाबूजी, प्रणाम बाबूजी।
जी, उसमें मिलेगा। और पंचकोश साधना उसको हम आपको उसको हम कल उसको हम दिखाएंगे कहाँ पर उसमें इस बात को गुरुजी ने लिखा है कि पंचकोश साधना ही तंत्र महाविज्ञान है। जी और इसमें ये भी लिख दिया है कि बालक भी करे, बूढ़ा भी करे, और महिला, नर, नारी, गृहस्थ वाला, वैरागी, आध्यात्मिक, सब को कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसका मतलब है कि शुद्ध स्वरूप में वो ऋषि आ गया है, यानी शिव जी आ गए हैं। तांत्रिकों के आदि शक्ति गुरु होते हैं, सभी तरह योग में शिव जी होते हैं, और शिव जी गुरु जी महाकाल हैं, तब उन विद्याओं को क्यों नहीं देंगे, उन साइंस को। मिसयूज तो किसी भी चीज का है। अंगूर का रस ले आए, घर में अंगूर लाया, रस निकाल कर 4 दिन छोड़ दिए तो शराब बन जाएगा। तो किसी भी चीज को विषाक्त हो सकता है यदि मिसयूज किया जाता है। फल खाने के लिए आदमी घर में चाकू रखता ही है, और जहां तहां पीठ में कुरेद करके छुरा मारने लगे। तो हर चीज का गुड यूज मिसयूज होता है। ज्ञान का मिसयूज कर सकता है आदमी, धन का मिसयूज कर सकता है, शक्ति का मिसयूज करेगा। तो मिसयूज को रोकना, गुड यूज करना, इसी को ग्रंथि भेदन कहा जाता है। और बिना इसके आत्मा से कोई आत्मा की कृपा मिलने वाली नहीं है। बस केवल वो आचारहीनम न पुनंति वेदा, साफ इसमें कह दिया है। तो तंत्र मैंने सिस्टम हो, तभी भी हम लोग तंत्र क्यों घबरा रहे हैं। इसमें जो गुरुजी साफ बात कहते हैं कि एक एक लाइन को पढ़ेंगे तो उसमें लगेगा कि कहीं ना कहीं पर कुछ और कारण रहा होगा उसको रुकने का। तो मिसयूज कर दिए, और तो गुड यूज सिखाना चाहिए था ना उसे। रोड पर चल रहा है तो रोड पर एक्सीडेंट हो रहा है, रोड को कोड़ के फेंक दो, ये तो कोई हल नहीं है। चलने का तरीका सिखाया जाए लोगों को, बढ़िया रोड बनाया गया, बैरिकेडिंग लाया जाए, चलने का तरीका सिखाया जाए, कीप लेफ्ट या कीप राइट, जिस कंट्री में जैसा नियम हो उसके अनुसार हम चलाते हैं। तो उसको कहा जाता है इसमें कि ये तरीका है। जी, चैट में प्रश्न है कुछ बाबू जी। जी बाबू जी, एक है, देखिए 2 मिनट है, पूछ लीजिए। काजल दीदी का प्रश्न है, ये पूछ सकते हैं कि मनोमय का डबल लेयर प्लीज क्लैरिफाइड। मनोमय कोश के जो 2 लेयर हैं उनके बारे में थोड़ा बताइए। वो आपको मिलेगा महोपनिषद में मिलेगा, साधना खंड में महोपनिषद है उसमें मिलेगा, या जो वाशिष्ठ में मिलेगा। तो उसमें 7 लेयर बताया है कि साधक के चेतनात्मक जो कॉन्शसनेस लेयर मनोमय से शुरू होता है। अन्नमय कोश मैटर साइंस है, और प्राणमय कोश एनर्जी साइंस है, उसमें घुली हुई एनर्जी, और ये आधार बनता है कॉन्शसनेस का। अब यहाँ से कॉन्शसनेस फिर शुरू हो गया, मनोमय, विज्ञान में, आनंद, ये सब चेतना की परत शुरू हो गई। तो मनोमय में अब चेतना का, अभी तो शुरू में आ रहा है कि ये सब हमें अध्यात्म क्या बला है, खराब होता है। अध्यात्म ही हमारे सारी समस्याओं का हल करेगा। तो अच्छी विचारणा हुई, क्या नहीं आता अध्यात्म को हम समझेंगे क्या चीज है, शुद्ध रूप क्या है, इसको शुभेच्छा कहती है। तो चेतना की एक करवट बदल रहा है, देखिए टर्निंग पॉइंट आ रहा है उसके कॉन्शसनेस लेयर में। तो इसी तरीके से पूर्णता तक जाने में 7 उसके फेज बदलते जाएंगे अपनी चेतना का, जिसको स्पष्ट प्रभावी होगा। और ये लेगा तो ठीक है, अब प्रोफेसर से जाने लगा, मिलने लगा, उसका बाद स्टडी करने लगा, तो इसको कह देंगे विचारणा, यानी थॉट को बम्बार्डिंग शुरू कर दिया हो, तो टर्निंग पॉइंट आ गया। तो ये सारे स्टेजेस हैं, और विचार उसका शुरू हो गए। माथापाजी योगाभ्यास शुरू कर दिया माइंड के लिए। तनु मानसी क्या होगा कि जो शरीर से आसक्ति थी धीरे धीरे डाइल्यूट होती जाएगी, संसार से आसक्ति। तो तनु मानसी कह दिया, डाइल्यूशन फॉर्म में आ गया कि हमारे सारे गांठों को खोलना शुरू कर दिया, डाइल्यूशन। तो माइंड के सारे स्टेटेड हैं, और इसी तरीके से ये सारी क्रम में बनाई गई तनु मानसी सत्वापति। फिर क्या होगा कि वो सत्वगुणी नेचर का वो धनी बनते जाएगा, और सात्विक में उसकी सत्य में प्रतिष्ठा बढ़ती जाएगी। तो सत्वापति का कह दिया। तो इस तरीके से नोमेनक्लेचर किया गया है 7th टर्निंग पॉइंट के स्टेज को। और सत्वापति में आएगा तो असंशक्ति की उसकी आएगी, लेवल एक आता है असंशक्ति, असंसर्ग वाला, यानी कि संसर्ग में भी रहते हुए भी लिप्त नहीं होगा। सत रज तम में दौड़ लगाते हुए से लिप्त नहीं रहेगा। कितना कमाल के उसका चेतना का शानदार बढ़ रही है। घृणा उस सब खत्म होते जाएगी, समत्व दृष्टि बढ़ती जाएगी, और एक पवित्रता का इतना प्रांजल होते जाएगा। तो ये सब कॉन्शसनेस के टर्निंग पॉइंट लेवल आते हैं मनोमय कोश में, और हर साधक इसको फील करता है। अब इसको ग्रेड बना करके सिखाया, और क्लासेज बांट करके ऋषि लोग पढ़ाते थे पहले। और जब वो आ जाएगा तब उसमें पदार्थ भाव नहीं आएगी, यानी पदार्थ को देखते हुए भी पदार्थ नहीं देख रहा है। उसके भीतर में एक आइंस्टाइन का एक लाइन हमको अच्छा लगता है, गुरुदेव ने दिया था अपने साहित्य में। आइंस्टाइन का कहना था कि ये जो कितना बड़ा आश्चर्य है, ओह गजब, जो सामने पेड़ दिख रहा है वहां पर पेड़ है ही नहीं, वाह, इसको कहते हैं पदार्थ भावनी। उस स्तर में इसको ऋषि कहते थे। वो एंगल ऑफ विजन यहाँ तक किया जाना है कि उसको वेव्स के रूप में देखना, उसको ट्रांसपेरेंट के रूप में देखने लगना।
पदार्थ भावने के बाद में आता है तुरीय स्थिति। ये सब मेंटल स्टेटेड है मनोमय कोश के। जी ठीक है, धन्यवाद। शांति पाठ करते हैं, फिर मिलेंगे। शांति ही शांति ही शांति। समाप्ति। प्रणाम।